80% आपका प्रॉफिट रहेगा, और जो एसएल रहेगा मतलब ज्यादा से ज्यादा 40 या 50 पिप्स का रहेंगे, और जो 80% जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो रहेगा 500 या 600 पिप्स का। मतलब 500 600 पिप्स का, और 10 पिप्स 100 पिप्स का, ऐसा सॉरी मतलब 100 पिप्स का, ऐसा समझो आप, इतना डिफरेंस रहेगा। राम पटेल सर, गुड इवनिंग। तो चलो, मुझे बता दीजिए, कल मैंने जो सिखाया था आपको, एक टॉप आईसीटी सेटअप था, उसके उसके अंदर 4 पॉइंट्स थे हमारे, बराबर है। और उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपके पास कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, बराबर है। जो जिसमें मैंने आपको 4 क्वालिटीज बताई थी, एक था आपका रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा था आपका पेशेंस, एक डिसिप्लिन, और एक आपका आईसीटी कंसेप्ट का नॉलेज, बराबर है। जो एजुकेशन आपने मैंने आपको दिया है, जो ऑथेंटिक एजुकेशन, वो ओवरऑल ज्यादा प्ले करता है। बाद में हमने आईसीटी कंसेप्ट के जो 3 कंसेप्ट सीखे हैं, बेहतरीन कंसेप्ट, आगे भी बहुत सारे कंसेप्ट है, वो भी हम सीखने वाले हैं, मगर इन 3 कंसेप्ट के ऊपर ये सेटअप बनते हैं, और ये सेटअप बहुत बेहतरीन प्रॉफिट देते हैं आप लोगों को, ये हमेशा याद रखना है। तो उसमें चार्ट स्नैपिंग कैसे करनी है, एफएचओज और ब्लॉक्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, और जब हायर टाइम फ्रेम पर आपको पीओएस मिलते हैं तो लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर उसके अंदर कैसे एंट्री पैटर्न्स ढूंढने हैं और एंट्री लेनी है, ये हमने वहां पे कल सीखा है। फिर मैंने आपको आईसीटी के कुछ बायस मैंने सिखाए थे, अब तक जितने सिखाए उतने ही मैंने बोला है आपको। उसमें से आपका एफईजी होगा, आपका ब्लॉक्स ब्लॉक्स हो गए, आपका आईडीएम होगा, आपका लिक्विडिटीज होगी, आपकी चौक होगा, बॉस होगा, ये आपके बायस रहेंगे, ये आपको हमेशा स्ट्रक्चर मैपिंग में ढूंढने पड़ते हैं, बराबर है। फिर मैंने आपको ये सब बताने के बाद बोला था कि आज मैं आपको फोर्थ पार्ट सिखाऊंगा, जो लाइव लाइव सेटअप पे रहेगा। तो आज और कल पूरे जितने भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, मिनिमम 5 10 एग्जाम्पल्स हम स्टडी करेंगे, क्योंकि मंडे से इसके ऊपर ही आपको काम चालू करना है, और उसके साथ साथ हमारा सिलेबस भी आगे बढ़ेगा, बराबर है। मगर अब ये जो फोर्थ पॉइंट है कि लाइव मार्केट में हमें जो भी करेंसी पेयर लेनी है उसके ऊपर काम कैसे करना है, बराबर है, उसके ऊपर काम कैसे करना है, इसके ऊपर आज और कल मैं पूरा डिस्कस करूंगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको इसको सीरियसली लेना है वो ले सकते हैं। धनंजय चौरसिया सर, गुड इवनिंग। चलो, जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए उनको थोड़ा सा ज्वाइन कर दीजिए, आदित्य सर। और टॉप 11 स्टूडेंट का ग्रुप बन चुका है, जिन्होंने भी उस ग्रुप में है उनको पता है, वो टॉप 11 के ग्रुप में आ चुके हैं, क्योंकि वो बेहतरीन कैंडिडेट है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वही है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अगले 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 हफ्ते हमारा और एक ग्रुप बनेगा, अलग बनेगा, 11 लोगों का। उसके अगले हफ्ते और 11 लोगों का बनेगा। मैं सोच रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा 30 या 40 लोग ही बने, क्योंकि मुझे मालूम है 10 15 लोग तो उसमें नहीं आने वाले, तो वो कौन है धीरे धीरे उनको भी पता चलेगा, बराबर है। मगर जो टॉप 11 में आ चुके हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। ये आपका रेगुलर प्रैक्टिस, अच्छे चार्ट्स की मैपिंग, अच्छी तरह से ब्लॉग्स ढूंढना, अच्छी तरह से लिक्विडिटी ढूंढना, और रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करना, और डिसिप्लिन, ये सब चीजें सोचकर मैंने इन 11 लोगों को इन किया है। वो ऐसे वैसे लोग नहीं हो, टॉप 11 है, और अगले हफ्ते में टॉप 11 और लूंगा, उसके अगले हफ्ते में टॉप 11 लूंगा, मगर अगले हफ्ते में जो टॉप 11 लूंगा उसका भी पूरा मतलब ये इस हफ्ते और अगले हफ्ते का पूरा मतलब परफॉर्मेंस देखकर वो आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं किसी को लूंगा, ऐसा नहीं, टॉप टॉप ही लोग रहेंगे। और जो 11 लोग आ चुके हैं उनका जो ग्रुप है, उनके रिजल्ट्स भी आप लोगों को देखने देखने को मिलेंगे अगले मंडे से, क्योंकि उनके साथ ऑलरेडी मेरा एक मीटअप है, जो आपको कंफर्म करवाएगा कि आप ये किस तरह से उनके पीछे है, और आप वो आगे क्यों है, वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, बराबर है। तो चलो, मैं आपको आज पूरा लाइव मार्केट में कुछ रूल्स बताते हुए मैं आपको ये जो सेटअप है उसका पूरा मतलब जो चेक लिस्ट है, पूरा जो उसका एसओपी है, पूरा उसका जो प्रोसेस है, मेथोडोलॉजी है, ये मैं आपको बताऊंगा, बराबर है। ठीक है, चलो, मैं इसको यहां से निकाल देता हूँ, बराबर है। क्या सीखना है आज हमें? सीखना नहीं है, बल्कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, यहाँ पे मैं इसको पूरा वाइट कर देता हूँ ताकि ये आपको पूरा अच्छी तरह से देखे। ठीक है, चलो, जस्ट मिनट। तो कौन से बायस होते हैं हमारे, थोड़ा सा सब लोग चैट बॉक्स में आकर मुझे बता दीजिए, कौन से बायस हैं जो मैंने आपको बताए थे कल, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कौन से बायस है मैंने कल बताए थे आप लोगों को।
चैट बॉक्स में आके मुझे बता दीजिए। लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेटअप जो मैं आज आपको देने वाला हूँ, एकदम आराम से सिखाऊंगा। मुझे मालूम है ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। सब लोग आ जाइए, मैं आपकी सिंसेरिटी, आपका ये सब चीजें देखकर मैं इन करता हूँ ऐसे। ये तो आपको पता चलेगा कि किस बेस पे लोग आ रहे हैं अंदर। लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेटअप, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं और एक करेंसी पेयर यहाँ पे ओपन करना चाहूंगा। चलो मैं कोई और एक लेता हूँ। चलो डाउ जोन्स आया तो डाउ जोन्स लेता हूँ, जिसको मैंने कभी देखा नहीं। हाँ, US 30 को डाउ जोन्स बोलते हैं क्या? ओके, आई नेवर न्यू इट अबाउट इट बिफोर। ठीक है, चलो। कौन से बायस होते हैं हमारे? आइडिया, एफजी, ब्लॉक्स, बॉस, चौक और लिक्विडिटीज। वेरी नाइस। इतने बायस के ऊपर ही आपका काम चलने वाला है, ये आप याद रखो। बराबर है? ठीक है, चलो। जो लोग टॉप 11 में नहीं है, सोच लीजिए क्या कम है आप में। और इस हफ्ते आपका परफॉर्मेंस देख के वो अलग अगले वाले 11 में चुनूंगा। बराबर है? आप देखो, जब आपको लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो वहां पे आपका सेटअप कैसे बनना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आज और कल मैं जाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके ऊपर ही आपके प्रॉफिट्स बनने वाले हैं। और जो टॉप 11 है वो भी थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे बने रहे, क्योंकि मंडे से आपको एग्जैक्टली इसके ऊपर काम करना है। और बाकी के जो है हमारे मतलब सब मेरे स्टूडेंट है। टॉप 11 से मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन इसलिए है क्योंकि वो बेहतरीन है आप लोगों से, और बहुत अलग अलग क्राइटेरिया के ऊपर। बराबर है? बाकी कुछ नहीं। आप उनकी तरह से आपको बनना है, तो ये कैसे बनना है ये आपके हाथ में डिपेंड है। चलो, पहला तो जब आपको लाइव ट्रेडिंग करनी है, बराबर है, कौन से भी करेंसी पेयर पे, तो पहला आपका काम होता है आपकी कोई ना कोई एक करेंसी पेयर होनी चाहिए। बराबर है? आपकी कोई ना कोई एक करेंसी पेयर होनी चाहिए, आपको वो ढूंढने आनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये, मतलब बच्चों जैसा मैं सिखाऊंगा आज। बच्चों जैसा ये ऐसे कोई स्टार्ट नहीं करता, पहले करेंसी पेयर लो फिर ये करो वो करो। मगर मुझे जमता नहीं है, मैं जो चीजें जैसे बतानी है वैसे मैं बताता हूँ। तो इस पॉइंट में मुझे इतना पता है कि किसी को कोई भी करेंसी पेयर मतलब सिलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। बराबर है? तो चलो, अब दूसरा पॉइंट क्या है, चीजें ध्यान से सुनो, ये चीजें आपको फॉलो करनी है एज इट इज। एज इट इज फॉलो करेंगे, आपका दिमाग नहीं चलाओगे। ये नया कंसेप्ट है, कुछ लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर आपको कंफर्मेशन लेने होती है। तो ये आप आपका खुद का दिमाग चलाओगे तो आप मतलब कहीं के नहीं रहोगे, ये मैं लिख के देता हूँ। फिर आपको क्या करना है, जो करेंसी पेयर आपने सिलेक्ट की है, बराबर है, समझो आपने आपने ये यूएस 30 की करेंसी पेयर आपने सिलेक्ट की है, बराबर है। ये करेंसी पेयर आपने सिलेक्ट की है, ये करेंसी पेयर सिलेक्ट करने में कुछ आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना तो मुझे पता है। इसमें ना कोई इंडिकेटर है, ना कोई और बस करेंसी, बस चार्ट होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। उसी को ही आईसीटी मास्टर और आईसीटी ट्रेडर कहते हैं। मैं तो लगाएंगे इंडिकेटर, लगाएंगे ट्रेंड लाइन, लगाएंगे ये वो और बोलेंगे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलो, दूसरा पॉइंट क्या है, जब आप ऐसा चार्ट सिलेक्ट कर लोगे, आपका जो भी आपका चॉइस का चार्ट है वो आप सिलेक्ट करोगे, तो दूसरी चीज ये है, आपको इसका टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। और टाइम फ्रेम एक ही लेना है, सेट योर चार्ट विथ 4 आवर टाइम फ्रेम, दैट इज इट। सीक्वेंस फॉलो करना है आपको, सीक्वेंस, यही सीक्वेंस फॉलो करनी है हर बार, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखो, ये करेंसी पेयर हमने सिलेक्ट की, इसका टाइम फ्रेम 4 आवर हमने कर दिया। बच्चों जैसा मैं आपको सिखा रहा हूँ, बराबर है। अब उसके बाद, इसके बाद आपका पहले रूल समझ लो सब सारे, बाद में हम लाइव में जाएंगे आज और कल। पहले रूल समझ लो।
क्योंकि रूल्स नहीं समझे तो फिर आप कहीं के नहीं है, ये भी मैं लिख के देता हूं। थर्ड रूल क्या है, जब आप करेंसी पेयर सिलेक्ट करते हो, उसका टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हो, तो आपको उस चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये उस चार्ट में आपका जो करंट ट्रेंड है वो आपको पहचानना आना चाहिए। मतलब क्या, वो डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, करंट मैं दिखाऊंगा आपको कैसे दिखाया जाता है, और इसमें कोई ये नहीं है। उसमें क्या है, आपको आपको क्या करना है, करंट ट्रेंड फाइंड आउट करना है। देखो, फाइंड चार्ट करंट ट्रेंड, मतलब क्या है। तीसरा पॉइंट क्या है, आप अपने करेंसी पेयर ली, उसका टाइम फ्रेम भी सेट किया। आप टाइम फ्रेम सेट करने के बाद, आप टाइम फ्रेम सेट करने के बाद आपको क्या करना है, उस चार्ट में, उस चार्ट में आपको देखना है कि आपका ट्रेंड कौन सा चालू है। आप मुझे बता दीजिए, ये आपका चार्ट है, आप मुझे इस चार्ट में, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। आप मुझे इस चार्ट में, आप लोग मुझे बता दीजिए, इस थर्ड रूल के हिसाब से आपका करंट ट्रेंड क्या है। आइए चार्ट बॉक्स में, आपका करंट ट्रेंड क्या है। बेसिक चीजें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चार्ट बॉक्स में और मुझे बता दीजिए क्या कौन सा ट्रेंड चालू है अभी इसमें। इतना भी मतलब कोई गलती कर रहा है तो ट्रेडिंग छोड़ दो। यहाँ इतना सिखाने के बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है दुनिया के कहाँ भी, कौन से भी कॉर्नर में जाओ, आप ट्रेडर नहीं बनोगे। लिख के देता हूं मैं, लिख के, कौन सा ट्रेंड है ये। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कोई आंसर गलत नहीं है, कोई आंसर गलत नहीं है, क्योंकि करंट ट्रेंड कौन सा है, ये तो अप ट्रेंड खत्म हुआ, डाउन ट्रेंड खत्म हुआ, और ये अब चालू है अप ट्रेंड, बराबर है। अब थर्ड रूल क्या है हमारा, फाइंड चार्ट करंट ट्रेंड, मतलब इस चार्ट में आपका करंट ट्रेंड कौन सा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड फाइंड ए करंट ट्रेंड ऑफ द चार्ट, मतलब जो भी आपका चार्ट रहेगा उसका करंट ट्रेंड आपको फाइंड आउट करना है। दैट्स इट, दैट्स इट, बराबर है। ठीक है, अब देखो, इन तीनों ही रूल्स में आपको ना बिल्कुल कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए, ना कोई मुश्किल होनी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट मिनट, इसको मैं 20 रहने देता हूँ क्योंकि दिखता नहीं है। ठीक है, चलो। अब देखो, तीनों पॉइंट्स हो गए। अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, वो फोर्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप करंट ट्रेंड फाइंड आउट करते हो, कौन से टाइम फ्रेम पर, बताइए मुझे, कौन से टाइम फ्रेम पर आपको करंट ट्रेंड फाइंड आउट करना है, कौन से टाइम फ्रेम पर आपको करंट ट्रेंड फाइंड आउट करना है। फिर मुझे क्वेश्चन पूछेंगे, आपने ये नहीं कहा, ये नहीं कहा, कौन से टाइम फ्रेम पर आपको करंट ट्रेंड ढूंढना है। 4 आवर, 4 आवर, 4 आवर, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। 4 आवर पर आपको क्या करना है, करंट टाइम फ्रेम, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको करंट करंट ट्रेंड आपको फाइंड आउट करना है, जैसे यहाँ पे, बराबर है, जैसे यहाँ पे। ठीक है, चलो। अब हमारा फोर्थ रूल क्या कहता है, फोर्थ रूल क्या कहता है, आपको जब आपका करंट ट्रेंड 4 आवर के टाइम फ्रेम पर पता चला, तो उस 4 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट पर आपको आपके बायसेस फाइंड आउट करनी है। आपके क्या करनी है, बायसेस फाइंड आउट करनी है। और बायसेस कौन सी है, मैंने कल ही आपको बता दिया है, और आज ही मैंने पहले एक क्वेश्चन पूछा था, उसके ऊपर आपका बेहतरीन आंसर आ चुके हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ही आपको बायसेस फाइंड आउट करने हैं, ये हमारा फोर्थ रूल है। और उसके बाद जो रूल है वो मैं आपको बताऊंगा। फाइंड, जस्ट मिनट मुझे लिखने दो, क्या बोला था मैंने, फाइंड करंट ट्रेंड, फाइंड करंट ट्रेंड बायसेस। आप बायसेस क्या है, ये कोई भी मुझे पूछेगा कि सर ये बायसेस क्या होते हैं, यहां से तो रिमूव ही किया जाएगा अभी। क्या है, करंट ट्रेंड पर आपके जो भी बायसेस है, फाइंड करंट ट्रेंड बायसेस कौन से टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पर, 4 आवर, जस्ट मिनट, 4 आवर टाइम फ्रेम पे, बराबर है। ठीक है, ये फोर्थ रूल है। ये
टाइम फ्रेम पर, सब लोग ध्यान से सुनो, ये सवाल भी मुझे फिर से नहीं आना चाहिए। यदि करंट हमारा जो ट्रेंड है और उसके बायसेस हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ढूंढने हैं, यदि 4 आवर के टाइम फ्रेम पर हमें हमारे बायसेस नहीं मिल रहे हैं, तो हमें बस वो बायसेस फाइंड आउट करने के लिए, बस सिर्फ उस बायसेस को फाइंड आउट करने के लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है, वहां पे वो बायसेस फाइंड आउट करनी है, वहां पे वो ड्रॉ करनी है, और फिर हमें 4 आवर पे शिफ्ट होना है। अब आप बोलेंगे वो लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर क्यों उनको फाइंड आउट करना है, मैं ये भी बताऊंगा। मैं पहले रूल लिख देता हूं यहाँ पे, फिर मैं वो रूल भूल जाऊंगा। जितना कहा है उतना फॉलो करो, जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे उतना नुकसान ज्यादा आपको मिलने वाला है। देखो ये रूल क्या कहता है, कितना रूल है, 5वां रूल है। इफ यू डोंट इफ यू डोंट फाइंड इफ यू डोंट फाइंड बायसेस, बराबर है ना, ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम, यदि आपको आपके 4 आवर के टाइम फ्रेम पर बायसेस नहीं मिल रहे हैं, बराबर है, बायसेस नहीं मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। और लोअर टाइम फ्रेम बस 2 ही दूंगा मैं। तो क्या करना है आपको, देन शिफ्ट टू लोअर टाइम फ्रेम। और वो लोअर टाइम फ्रेम कौन से आपके, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। वो है आपका एक 30 मिनट्स का, और दूसरा एक है आपका 15 मिनट्स का। बस इन दो ही, पहले तो 30 मिनट्स पे जाना है, वहां पे यदि आपको बायसेस मिल रहे हैं वहां ड्रॉ करना है, और फिर अपने जो 4 आवर का चार्ट है वहां पे आपको शिफ्ट होना है, बराबर है। और यदि 30 मिनट्स पे नहीं मिल रहा, तो 15 मिनट में ढूंढना है। 15 मिनट के नीचे आपके जाकर बायसेस ढूंढने नहीं है, क्योंकि वो वैलिड नहीं होते, वो काम नहीं करते, बराबर है। ये रूल समझ में आया सब लोगों को, ये रूल समझ में आया। इफ यू डोंट फाइंड बायसेस ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम, बराबर है, देन शिफ्ट टू लोअर टाइम फ्रेम 30 मिनट्स और 15 मिनट्स। किस लिए, टू फाइंड आउट टू फाइंड आउट चार्ट बायसेस। मतलब बायसेस क्या होते हैं मैंने बता दिया, चार्ट बायसेस, ठीक है। ये है हमारा फोर्थ रूल। फिफ्थ रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। पहले तो आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ही वो बायसेस ड्रॉ करनी है, बराबर है, मतलब पेज ढूंढनी है। मगर यदि आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पर वो बायसेस नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे आपको शिफ्ट होना है। और लोअर टाइम है आपका 2 आवर नहीं है, 1 आवर नहीं है, 40 मिनट्स नहीं है, 5 मिनट नहीं है, 10 मिनट नहीं है, 2 मिनट नहीं, 1 मिनट नहीं है, ये है 30 मिनट्स। पहले उस पर मिलते हैं तो तुरंत वहां पे ड्रॉ करना है, और फिर आपको 4 आवर पे शिफ्ट होना है। अब ये क्यों लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर आपको वो बायसेस ड्रॉ करने हैं, इसका रीजन मैं बताऊंगा, या आगे अगले वाले रूल में बताऊंगा। बाकी इसके सिवा वहां पे कोई भी दूसरा रीजन नहीं है मेरा। और यदि आपको लगता है कोई रीजन है, तो ये आपके पास रखो, डिस्कस ना करो हमारे साथ, क्योंकि एक्स्ट्रा भेजा चलाने वाले बहुत सारे बंदे हमारे अंदर है, और वही लॉसेस करने वाले हैं। बाद में जाके सबसे ज्यादा लॉसेस वही करने वाले हैं। और वो भेजा चलाना बंद कर दिया, तो फिर वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाले बंदे भी बन सकते हैं, बराबर है। ये चीज यहां तक 5 रूल्स आपको क्लियर है, बराबर है। अब आपका, मैं ये आपको क्यों वहां पे जाके फाइंड आउट करने में यहाँ पे लिख के देता हूँ, क्योंकि फिर मैं ओरली बता दूंगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, बराबर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यों आपको लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर, मैं तो ये चार्ट में भी सिखाऊंगा, दिखाऊंगा आपको इसका रीजन क्या है। एक एक चीज मैं चार्ट पे दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। आप देखो, रूल नंबर 6 है, देखो क्या रीजन है। रीजन क्या है, देखो मैं यहाँ पे रीजन लिखता हूं, देखो, टू गेट confirmation of a trend reversal or counter trend continuation। इसका मतलब क्या है मैं चार्ट में समझाऊंगा, मगर जिनको समझ में आया इट्स वेरी नाइस।
देखो क्या, क्यों आपको यदि 4 आवर के टाइम फ्रेम पर यदि आपको बायसेस नहीं मिल रहे, तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर वो बायसेस क्यों ढूंढने हैं? इसका रीजन ये है, वहां पे आपको मैं देखो यहाँ पे ऐसे समझाता हूं आपको, मैं समझो। ये 4 आवर का चार्ट है, ऐसे ऊपर गया मार्केट, बराबर है, बराबर है। फिर ये ऐसे ऊपर चला गया, और फिर यहाँ पे आके ये, जस्ट मिनट, फिर यहाँ पे आके ये ऊपर निकला। देखो जस्ट मिनट, आप मुझे बताओ, यहाँ पे कोई आइडिया मिल रहा है? यहाँ पे कोई स्विंग हाई और स्विंग लो मिल रहा है आपको, बराबर है? यहां से तो मार्केट आपका उठा ऊपर। देखो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, समझो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग पुल बैक दिया, फिर ऊपर गया, फिर डायरेक्ट इस पीओ पे आया 4 आवर पे और निकल गया ऊपर, बराबर है? मगर मार्केट ने यहाँ पे कुछ बनाया है क्या? नहीं बनाया है। तो यहाँ पे आपको कंफर्म क्या करना है? देखो मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर देखो यहाँ पे उसने आईडीएम किया, बराबर है? इसने आईडीएम किया और इस ब्लॉक पे आकर वो ऊपर चला गया। आप देखो, आपको यहां से एंट्री कब लेनी है, मुझे बताइए। मैंने आपको रहा है, और इस ब्लॉक से फिर ऊपर भी चला गया, तो फिर आप यहाँ पे वेट करोगे कि यहाँ पे हमारा आईडीएम बनना चाहिए 4 आवर पे, फिर हमें नीचे बुलिश ब्लॉक ढूंढना है और फिर वहां से एंट्री करनी है। तो ये आप यहाँ पे मिस करोगे और मार्केट आएगा भी और चला जाएगा। मगर जब आप 30 मिनट्स पे चले जाओगे, तो ये 4 आवर का स्ट्रक्चर आपको, यदि 4 आवर पे बन रहा है, ये आपका बायस बन रहा है 4 आवर पे, कौन सा आईडीएम, आईडीएम का बायस बन रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके नीचे आपको बुलिश ब्लॉक मिलेगा, वहां से आप एंट्री कर सकते हैं। मगर कभी कभार नहीं मिलता, तो आपको 30 मिनट या 50 मिनट पे शिफ्ट होना है और वहां पे ये बायस बनाएगा नहीं, आईडीएम बनाएगा नहीं। और आईडीएम बनता है मतलब क्या होता है, कौन सा कंफर्मेशन मिलता है आपको? देखो मार्केट ऊपर चला गया, बराबर है? अब यहाँ पे उसने आईडीएम बनाया, मतलब ये थोड़ा नीचे के ब्लॉक तक आने वाला है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, टू गेट कंफर्मेशन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल, मतलब क्या, यहाँ पे उसने ऊपर चला गया, आईडीएम किया, और आईडीएम के बाद मार्केट को अब यहाँ से डायरेक्ट ऊपर नहीं जाना है। देखो उसको नीचे के ब्लॉक पर आना है और वहां से हमें बाइंग करनी है। ये आपको पहले पता चलता है, यहाँ पे पता चलेगा का, क्योंकि यहाँ पे कोई बायस ही नहीं बन रहे 4 आवर पे। मगर इसी चार्ट को आप 30 मिनट पे लेके आओगे तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। और ये स्ट्रक्चर मिलने के बाद यहाँ पे आप जब ऐसा ड्रॉ करोगे, तो फिर यहाँ पे आपको शिफ्ट होना है, और यहाँ पे आपको कैसा दिखेगा? देखो ऐसा दिखेगा आपका आइडियम। देखो ऐसा दिखेगा, है कि यहाँ पे आईडीएम बनता है का? ये जो आईडीएम है यहाँ पे 30 मिनट वाला, ये आपको 4 आवर में, जब आप 4 आवर में शिफ्ट होंगे तब ऐसा दिखेगा। मगर जब आप 4 आवर पे शिफ्ट होंगे, 4 आवर पे आपका नीचे बुलिश ब्लॉक होगा, और 4 आवर के बुलिश ब्लॉक पे या पीओआई पे ही आपको 100% कंफर्म एंट्री मिलती है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में बहुत सारे पीओआई रहते हैं, वो आपको कंफ्यूज करते हैं, एसएल हंटिंग करते हैं। मगर 4 आवर पे जो पीओआई बनता है उसी से ही मार्केट उठता है, ये मैंने आपको कल बताया, बराबर है? तो पहला क्या है, 4 आवर के ऊपर टाइम आपका कोई बायस नहीं बन रहा है, बराबर है? वो बायस ढूंढने के लिए आपको 30 मिनट्स पे शिफ्ट होना है। क्यों होना है? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आईडीएम होने के बाद मार्केट नीचे का बुलिश ब्लॉक पे जाएगा और वहां से फिर अपना बाइंग चालू करेगा, बराबर है? मतलब क्या है ये, कि यहाँ पे आईडीएम बनने से मार्केट क्या करता है, ऊपर जो जा रहा है उसका थोड़ा सा आईडीएम बनने के बाद ट्रेंड रिवर्सल होता है, मतलब यहाँ से फिर वो थोड़ा नीचे अपना जर्नी चालू करता है, ये आपको पहले पता चलता है, बराबर है? तो दूसरा रीजन क्या है, इसकी काउंटर एंट्री यहाँ पे आपको पता चलती है। मैंने बताया आपको, देखो मैंने आपको बताया था काउंटर एंट्री कैसे लेनी है। मैंने ये स्ट्रक्चर बताया था आपको। यदि बेरिश ब्लॉक पे, यदि बेरिश ब्लॉक पे, बेरिश पीओआई पे मार्केट ऐसे नीचे आता है, बराबर है? फिर ऊपर ऐसे जाता है, यहाँ पे चौक करता है, फिर एफयूज लेकर नीचे आता है, फिर वहां से आप सेलिंग कर सकते हो बेरिश बेरिश ब्लॉक पे, बराबर है ना? तो वैसा ही पैटर्न यहाँ पे बनता है, तो यहां से भी आप काउंटर ट्रेंड पकड़ सकते हो, काउंटर ट्रेंड पकड़ सकते हो। और यही पैटर्न यहीं पे है, जो मैंने 2 पैटर्न सिखाया ना, उसमें से यही पैटर्न है ये। देखो ये ध्यान से देखो, आईडीएम हुआ, पहला सेलिंग पुल बैक, दूसरा बड़ा सेलिंग पुल बैक, आईडीएम, फिर यहाँ से एफयूज और मार्केट नीचे। यहाँ पे भी आप काउंटर ट्रेंड की सेलिंग की एंट्री ले सकते हो, मगर उसको बहुत एक्सपर्टीज लगती है। इसका मतलब ये क्या होता है, मार्केट को नीचे ही जाना है, नीचे वाले बुलिश पीओआई पे, बराबर है?
बस यही रीजन है। हायर टाइम फ्रेम के ऊपर यदि यदि आपको बायसेस नहीं मिल रहे, आप ट्रेंड है, तो यहाँ पे कौन सा बायस मिलना चाहिए आपको? सिंपल है, वहां पे आईडीएम का आईडीएम ढूंढना है आपको। और वो कहाँ पे ढूंढना है? 30 मिनट पे, 15 मिनट पे जाके ढूंढना है। बस यही रीजन है। जब मिलेगा तो तुरंत 4 आवर पे शिफ्ट हो जाओ, और 4 आवर पे जो भी आपका पीओआई रहेगा उससे ही मार्केट ऊपर घूमेगा, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पर यहाँ पे भी आपका एक पीओआई होता है, बराबर है, और इसको रिस्पेक्ट नहीं करता मार्केट, बराबर है। फिर यहाँ पे भी एक पीओ रहता है, बराबर है, इसको भी मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता। करता है किसको? इसको, एक्सट्रीम वाले को। मगर जब आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जाओगे तो आपका एक्सट्रीम वाला एक ही ब्लॉक मिलेगा, और जब उसके अंदर मार्केट एंटर करता है तो वहां से वो श्योर शॉट उस डायरेक्शन में एंट्री देता है। तो मुझे बता दीजिए, यदि 4 आवर पे आपको यदि कोई, मैंने जो 4-5 बायसेस आपको सिखाए हैं वो नहीं मिल रहे हैं, तो आपको 30 मिनट या 50 मिनट्स पे आपको शिफ्ट होना है। वहां पे वो बायस मिल रहे हैं कि नहीं देखना है। यदि मिल रहे हैं तो वहां पे वो बायस ड्रॉ करने हैं, और फिर आपको 4 आवर पे शिफ्ट होना है। और ये लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर आपको ये बायसेस क्यों ढूंढने हैं? क्योंकि वहां आपको पता चलता है कि आप ट्रेंड, आप मार्केट आप ट्रेंड में है, मगर इसने लोअर टाइम फ्रेम में आइडियम किया है, तो ये आप नीचे आएगा, बराबर है, ये आपको पता चलता है, और आपको काउंटर एंट्री भी मिलती है। ये दोनों दो वजह से हमें ये मतलब यहाँ पे ड्रॉ करने होते हैं, और फिर आपको हायर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होता है। मगर हायर टाइम फ्रेम पर आपको जो ट्रेंड चालू है उसी ट्रेंड में आपको बैठना होता है, इसलिए हम हमेशा हायर टाइम फ्रेम ही सेटअप लेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे लेंगे नहीं। तो मुझे बता दीजिए चार्ट बॉक्स में आकर, जो 4 आवर पे बायसेस नहीं मिल रहे हैं उसको 30 मिनट्स में और 15 मिनट्स पे जाकर उनको ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद हमें फिर 4 आवर पे शिफ्ट होना है। और इसका रीजन क्या है मैंने यहाँ पे बोल दिया है। इसके अलावा मुझे इसका और कोई रीजन मालूम नहीं है। यदि जो एक्सपर्ट है, जो ज्यादा मतलब भेजा चलाना चाहते हैं, वो खुद अपना किताब लिखे और लोगों को सिखाए। क्लियर है सबको ये डाउट? ये हायर टाइम फ्रेम से, हायर टाइम फ्रेम पर यदि बायस नहीं मिल रहे हैं तो उसको लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर आपको कैसे देखना है, ये मैंने आपको बताया है। डोंट वरी, मैं दो रूल है वो फिनिश करूंगा, और फिर हम जाएंगे लाइव चार्ट में। इसके ऊपर किसी को डाउट है तो तुरंत टेक्स्ट करे या पूछे, मतलब लेक्चर के खत्म होने से पहले 5 मिनट दूंगा तब पूछे। उसके बाद यदि किसी ने पूछा कि ये के उस कैसे होता है, तो ये अपने पास से रखना। उसका जवाब देने के लिए हम हमेशा अवेलेबल नहीं है, उतना टाइम हमारे पास नहीं है, बराबर है। ये आपका जो रीजन है, हायर टाइम फ्रेम पे बायसेस नहीं मिल रहा है तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है। कौन से टाइम फ्रेम पे जाना है ये भी मैंने लिखा है यहाँ पे। 1 आवर पे नहीं जाना है, 30 या 50 मिनट्स पे जाना है, और बायसेस देखने हैं, और फिर आपको आपके 4 आवर के चार्ट पे शिफ्ट होना है। और ये क्यों, रीजन क्या है मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, बराबर, यही रीजन है। यदि ये रीजन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कल कॉल करिए, सर इसका मतलब क्या होता है, काउंटर ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है, ये मैं आपको जब लाइव चार्ट में दिखाऊंगा तब आपको ये देखने से पता चलेगा, अंदाज आ जाएगा। तो भी नहीं समझता तो मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं। चलो, जब आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको बायस नहीं मिल रहे हैं, और फिर आप लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हो, वहां पे बायस फाइंड आउट करते हो, ड्रॉ करते हो, तो तुरंत आपको क्या करना है? जब आपको वंस, मैं रूल लिख देता हूं, वंस योर बायसेस कंफर्म्ड कंफर्म्ड ऑन लोअर टाइम फ्रेम, बराबर, लोअर टाइम फ्रेम पर जब आपके ये बायसेस कंफर्म होते हैं तो तुरंत आपको क्या करना है? जस्ट मिनट, जब आपको बायस मिलते हैं तो क्या करना है? वंस यूर बायसेस कंफर्म ऑन लोअर टाइम फ्रेम, उनको क्या करना है आपको? मार्क देम, बराबर, वहां पे आपको ड्रॉ करने हैं, मार्क देम एंड शिफ्ट टू योर, कैपिटल हो गया यार बीच में ये तो, मार्क देम एंड शिफ्ट टू 4 आवर टाइम फ्रेम, दैट्स इट। फिर आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। लोअर टाइम फ्रेम पर यदि 4 आवर पे आपको बायसेस मिल रहे हैं तो दैट्स कूल, नहीं मिल रहे तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ, वहां पे बायसेस ढूंढो, और बायसेस ढूंढने के बाद वहां पे वो बायसेस ड्रॉ करो, और फिर आपके 4 आवर के चार्ट पे आप शिफ्ट हो जाओ।
और अब मुझे किसी ने भी रीजन नहीं पूछना है, ना किसी ने कुछ कहना है, ये रीजन मैंने यहाँ पे बोल दिया है, ये आपको पता है। मैं वैसे वो चार्ट में और एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरह से क्यों मैंने ऐसा बोला है यहाँ पे। बराबर है। अब क्या करना है आपको, 4 आवर पे टाइम फ्रेम पे जाओगे आपको। बराबर है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपका क्या होगा, आपका ओरिजिनल पीओआई होगा, एक एक ही पीओआई होगा, एक्सट्रीम वाला। दो ही होते हैं ज्यादा तो, मगर वही बेहतरीन काम करते हैं। तो आपका 8वां रूल क्या होगा, जस्ट मिनट, 8th रूल क्या होगा आपका। आप क्या करना है आपको, वेरी सिंपल, फाइंड योर पीओआई ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम। बराबर है। 8th रूल क्या है हमारा, आप क्या करना है, 4 आवर के ऊपर आपको क्या करना है, आपका पीओआई ड्रॉ करना है। मतलब बुलिश पीओआई होगा या बेरिश पीओआई होगा वो आपको वहां पे ड्रॉ करना है। बराबर है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 9th रूल। ये बस रूल ज्यादा लग रहे हैं मगर बहुत सिंपल है, इसका आप चेक लिस्ट बना सकते हैं और आपकी आंखों के सामने हमेशा रख सकते हैं। आप क्या करना है, यदि आपको लोअर टाइम फ्रेम पे 22 मिल गए, हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए, फिर हायर टाइम फ्रेम पे आपने पीओआई ड्रॉ किया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, जब मार्केट जब मार्केट उस पीओआई के अंदर आता है, बराबर है, और उस पीओआई के ऊपर आता है, तो आपको आपके लोअर टाइम फ्रेम के जो पैटर्न्स मैंने बताया ना, उस पैटर्न को वहां पे बनते हुए देखना है। मैं लिख देता हूं तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। 9th रूल क्या है, वंस मार्केट कम्स ऑन हायर टाइम फ्रेम पीओआई, बराबर है, जो आपका 4 आवर का टाइम फ्रेम है उसके ऊपर जो आपका बुलिश और बेरिश पीओआई होगा, उसके ऊपर जब मार्केट आता है, तो आपको क्या करना है, फाइंड योर एंट्री पैटर्न्स ऑन, जस्ट मिनट, ऑन कौन से टाइम फ्रेम पर, 1 मिनट, बराबर है। फिर आपको या 2 मिनट भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 मिनट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और लास्टली आपका होता है 5 मिनट वाला, बराबर है, 5 मिनट वाला। इन टाइम फ्रेम पर जाकर जब आपका हायर टाइम फ्रेम, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जब आपका कोई मार्केट आता है, समझो ये आपका, बराबर, ये आपका बुलिश पे हुआ है, बराबर है, बराबर है, और मार्केट जब ऐसे नीचे से ऊपर से जब ऐसा नीचे आता है, बराबर है, ऐसे जब नीचे आता है यहाँ पे, बराबर है, और यहाँ से जब ऊपर चला जाता है, बराबर है, ऐसे चला जाएगा ये। मगर इस पीओआई पे जब आता है, तो आपको क्या करना है, 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट या 5 मिनट पे शिफ्ट होना है। और मैंने जो आपको दो एंट्री पैटर्न सिखाया ना, वो इस पीओआई के अंदर वो इस पीओआई के अंदर बन रहे कि नहीं वो आपको देखना है, और फिर बन रहे तो वहां पे आपको क्या करना है, आपकी एंट्री कंफर्म करनी है। ऐसे बुलिश पीओआई हो या बेरिश पीओआई हो, जब उस पीओआई पे मार्केट आता है, तो यहाँ पे आपका एसएल छोटा होगा और आपके प्रॉफिट्स लंबे लंबे होंगे, बराबर है। दैट्स इट। ये तो मैं चार्ट में ज्यादा आपको और अच्छी तरह से बताऊंगा। क्लियर है यहाँ तक, जो मैंने 9 रूल्स आपको यहाँ पे हाँ वो तो 4 आवर पे ऊपर ही करना है मैडम, ब्लॉक्स और एफयूजी में मैपिंग आपको जैसे 4 आवर पे करते हैं वैसे करना है। 30 मिनट्स या 50 मिनट्स पे नहीं करना है मैडम कोई भी। मैं तो आपको हमेशा कहता हूँ, लोअर टाइम फ्रेम पे आपको बस आईडीएम ढूंढने के लिए आना है नीचे, बॉर्डर ब्लॉक्स ढूंढने के लिए नहीं आना है, ये हमेशा याद रखो। बस एक ही बायस आपको ढूंढना होता है और वो है आपका आईडीएम। और लास्ट वाला पॉइंट ये है आपका, लास्ट वाला पॉइंट ये है आपका 10th नंबर वाला, जो बंदा इसको सच्चे दिल से फॉलो करेगा पैसा ही कमाएगा। और मंडे से मैं ये खुद आपको इस एग्जांपल दूंगा। और लास्ट क्या है, जब आपको आपके हायर टाइम के पीओआई के ऊपर आप जब लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं और वहां पे आपको एंट्री पैटर्न्स मिलते हैं जो मैंने सिखाया है, बराबर है, तो वहां पे आपको क्या करना है, जब आपको एंट्री मिलती है तो आपको आपका एसएल सेट करना है। सेट सेट योर स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स। कैसे आपको एसएल वहां पे सेट करना है,
और टारगेट्स आपको कैसे सेट करने हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। मगर मैं और एक बार इसको आपको चार्ट में बताऊंगा, डोंट वरी। बराबर है। तो ये 10 ही रूल है, इस 10 रूल को ही आपको फॉलो करना है। इससे ज्यादा कुछ दिमाग मत चलाओ, कुछ दिमाग मत चलाओ। मैंने क्या कहा है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको बुलिश पीओआई मिलेगा, बेरिश पीओआई मिलेगा, बॉस भी मिलेगा, देखो चौक भी मिलेगा, मगर आपको ज्यादातर आईडीएम नहीं मिलते। ये आपकी ही खंत है, आपका ही क्वेश्चन है, सर 4 आवर डेली पे हमें ज्यादा आईडीएम नहीं मिलते। तो बस उस आईडीएम को ढूंढने के लिए, बस बुलिश ट्रेंड हो तो उस आईडीएम को ढूंढने के लिए आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है, जहां पे आपको आपका आईडीएम ढूंढना है, और फिर आपको लोअर हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है, और वहां पे जाकर आपको लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर आपको वो बायसेस क्यों फाइंड आउट करने, क्योंकि वो तो एक तो आपको हायर टाइम फ्रेम पे मिलते नहीं। बराबर है। जब आपको आईडीएम ही नहीं मिलेगा तो आप कैसे बाय और सेल करोगे। बराबर है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बेसिकली मोस्ट सिग्निफिकेंटली क्या होता है, लोअर टाइम फ्रेम पर आपको मोस्टली 99% आपको आईडीएम ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। आईडीएम एक ही ऐसा बायस है जो 4 आवर पे ज्यादा बनता नहीं, लोअर टाइम फ्रेम पे ज्यादा बनता है, 30 मिनट्स या 50 मिनट्स। और आपको पता है आईडीएम क्यों ढूंढना होता है, मुझे बताइए। ये 10 रूल मैंने आपको यहाँ पे, देखो एफवीजी तक आता है मार्केट हायर टाइम फ्रेम के, वहां पे आपका पैटर्न बनता है तो वहां से एंट्री, वहां पे आप एंटर करो। मगर वहां पे पैटर्न नहीं बनाता है तो फिर ऑर्डर ब्लॉक में जाओ, ऑर्डर ब्लॉक में पैटर्न बनता है तो ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री करो। नहीं तो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जो सेल साइड लिक्विडिटी और बाय साइड लिक्विडिटी रहती है 4 आवर के ऊपर, उसको जब स्वीप करता है और वहां पे आपका पैटर्न बनता है तो वहां पे शिफ्ट, वहां पे एंट्री करो। मतलब एफवीजी में आपको एंट्री मिलती है तो एफवीजी से एंट्री करो, ब्लॉक से एंट्री मिलती है तो ब्लॉक से एंट्री करो, और लिक्विडिटी स्वीप होती है तब एंट्री मिलती है तो तब एंट्री करो। मगर मैं आपको बोल देता हूं, एफवीजी में आपका पैटर्न बनता है तो उसके टारगेट तक जाने के चांसेस 50% होते हैं। 50% वो एसएल ले सकता है, ये याद रखो सब लोग। फिर ब्लॉक में आता है तो ब्लॉक में 80% आपके टारगेट लेने के चांसेस रहते हैं, और 20% आपके एसएल लगने के चांसेस होते हैं। मगर मगर जब एफयूजी को रिस्पेक्ट नहीं करता, ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं करता, तो जो आपकी लिक्विडिटी है उसको जब स्वीप करेगा, वहां पे आपको ये पैटर्न कम से कम 95% मिलेगा। वहां पे 5% ही वहां पे आपके एसएल लगने के चांसेस होते हैं। मगर इस तरह से आपको वो ढूंढना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है। और ये मैं जब लाइव रहूंगा तो ये चीजें मैं चलते चलते आपको बोलूंगा। बराबर है। मुझे बोल दीजिए, ये 10 रूल्स मैंने जो आपको बताए हैं, ये सब लोगों के क्लियर है। इसके ऊपर किसी को डाउट है तो टेक्स्ट में मुझे चैट करें, मैं 5 मिनट रुकता हूं, क्योंकि इसके बाद मैं पांच, 5 और 5 10 एग्जाम्पल्स में आपको दिखाऊंगा। 5 और 5 10 एग्जाम्पल्स में दिखाऊंगा, और ये रूल्स आपके सामने होने चाहिए। लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेटअप इस 10 चेक लिस्ट से बनता है, इस 10 पॉइंट से बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। एफवीजी में 50% काम करता है, ब्लॉक में 80% काम करता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है तो 95% काम करता है। ये मुझे एक दिन में नहीं पता चला, ये मैंने सीखा मेरे मेंटर से। मगर उसके बाद मुझे उसके ऊपर वक्त बिताना पड़ा, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, तब जाके मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत मतलब बड़ा हो गया। ये चीजें हैं वहां पे, ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। मगर किनको आएंगी, जिनके कंटिन्यूटी है प्रैक्टिस में, जिनको पैसा बनाना है इस मार्केट से। बराबर है, उन लोगों को। चलते चलते बोल देता हूं, जो यदि आपको गोल्ड 45 और 50 के बीच में मिलता है आजकल, वहां से एक लंबा सेल आप डाल सकते हैं। भला आपका एसएल छोटा रखो, सॉरी, भला आपका लॉट साइज छोटा रखो, मगर एसएल थोड़ा बड़ा रखो, क्योंकि ये स्विंग कॉल होने वाला है। ये शायद आज नहीं तो कल एक्टिवेट होगा, और शायद कल ही वो आपको $20-25 देगा। मैं तो मंडे के दिन तो देगा ही देगा, मैं लिख के देता हूँ, बताऊंगा मैं, डोंट वरी। स्विंग स्विंग सेल शायद आपको मिलने वाला है गोल्ड में। बस आपको वेट करना है 45 और 50 का। वैसे आप 40, यदि आपको 0.05 का लॉट लगवाना है तो आप 40 पे 0.01 लगाए, फिर आपका जो 45 वहां पे 0.02 लगाए, और वहां पे आपका जब मार्केट 50 पे जाएगा तो वहां पे आप रेस्ट ऑफ आवर लॉट साइज लगा दीजिए। मगर ये सेल उसका कम से कम 100 पिप्स का रखिए, $10 का रखिए। जाएगा तो $50 जाएंगे, मगर कम से कम वो
मूव होने वाला है नीचे 40 या 50 डॉलर। अभी बोल देता हूँ, एक तो ऐसे लेगा, नहीं तो एक तो नीचे देगा $500। 0.05 के ऊपर आपको कम से कम 40 डॉलर के ऊपर आपको $400 भी मिल सकता है, नहीं तो आपका $50 का नुकसान भी हो सकता है। मगर वो बेहतरीन सेल की एंट्री ऊपर से है गोल्ड में, बस वो वहां पे आपको क्या करना है ये सेल रिस्क साइड लेना है, बराबर है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट आप सब लोग लेके रखिए, मैं उसको चार्ट में शेयर कर देता हूँ। मैं ग्रुप में इसको शेयर कर देता हूँ पहले। इसका चेक लिस्ट बनाइए, आपके सामने रखिए, उसको पढ़िए। मैं किसी को भी नहीं लेता टॉप 11 में, जो रेगुलर आते हैं, टाइम पे आते हैं, चार्ट अच्छे बेचते हैं, सब चीजें देखता हूँ मैं। अब इनको, उनके ट्रेडिंग में डिफरेंस मंडे से समझ में आएगा, एक हफ्ते में ये वो बेहतरीन ट्रेडर बनेंगे, सब लोग बनेंगे, डोंट वरी। मैं उनको सिखा रहा हूँ और आपको सिखा रहा हूँ ऐसे नहीं, बस उनके और आपके बीच में डिफरेंस ये है कि वो आपसे ज्यादा मेहनत करते थे और आपसे ज्यादा प्रैक्टिस करते थे, ज्यादा अच्छी तरह से उनके चार्ट्स बनते थे, इसलिए वो पहले आ गए आपके, बाकी कुछ नहीं, बराबर है। ठीक है, चलो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखो जो रूल्स है, ये सब रूल्स आप आपके सामने रखेंगे, बराबर है, ये सब रूल्स आप आपके सामने रखेंगे, और उसके बाद हमारा काम चालू होगा, बराबर है। आप मुझे बता दीजिए पहला रूल क्या है हमारा। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आपको बड़ा स्विंग मिलने वाला है गोल्ड से, इससे बहुत सारे लोगों का फायदा हो सकता है। ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पर चौक किया है, सॉरी चौक नहीं किया है, बॉस किया है यहाँ पे, बराबर है। ये आपका एक्सट्रीम स्विंग हाई है, मतलब लोअर लोअर हाई है, और आपका ये यहाँ पे ये लोअर लो है। क्यों लोअर लो है? क्योंकि इसको लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे आप, तो यहाँ पे आपको आइडिया मिलेगा, बराबर है। इसको लोअर टाइम फ्रेम पे आप जाओगे तो वहां पे आपको आइडिया मिलेगा, और ये आपका प्रीवियस लोअर लो यहाँ पे है, यहाँ पे। अब यहाँ पे लोअर लो हुआ है, तो यहाँ पे हमारी ये पॉज की लाइन है, बराबर है। मार्केट ने आज ही इसको ब्रेक करना था मगर नहीं किया, क्योंकि यहां तक आते आते जो बिग प्लेयर्स है उन्होंने अपने ऑर्डर्स बुक करवाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाइंग को बैठे थे नीचे आते समय उनके अकाउंट वॉश आउट हो गए, तो ऑर्डर्स फिल करने और ज्यादा यहाँ पे ऑर्डर्स न मिलने के वजह से मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा था, बिग प्लेयर्स नीचे नहीं खींच रहे थे। मैंने दोपहर के बता दिया था कि ये जो कैंडल्स लग रहे हैं ये सब आईएफसी कैंडल है, इसके अंदर ज्यादा तो बिग प्लेयर्स ही है। और ये क्या करेंगे अब, धीरे 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 शायद यहाँ पे एक एफयूजी बना देंगे, अब ये यहाँ वाला, शायद इसको भी ऐसे टच करके शायद यहाँ भी ला सकते हैं मार्केट को, और फिर यहाँ से एक बार बाइंग को बिठाएंगे, और फिर यहाँ से ये ऐसे गिराएंगे, इतना गिराएंगे ये आपको आपके नजरों से भी गिराएंगे, इतना गिराएंगे। देखो ये तो ऑलरेडी अभी ये एफयूजी एक्टिव है यहाँ तक, बराबर है। इस एफयूजी में एंटर करता है तो देखो आपका पैटर्न बनता है क्या, नहीं तो फिर आपका ये लोअर हाई जो बनने वाला है, टू बी लोअर हाई एक्सट्रीम वाला यहाँ पे है, देखो। और यही आपका एक्सट्रीम वाला ब्लॉक है, क्योंकि इसके पहले वाला ये जो लोअर हाई है, देखो ये वाला, इसके अंदर का जो ब्लॉक है ऑलरेडी ये एफईजी मिटिगेटेड है, तो ये ब्लॉक भी हमारे कुछ काम का नहीं है। और यहाँ तक मार्केट जाएगा, यहाँ तक मार्केट जाएगा तो फिर गोल्ड अपना ट्रेंड ही चेंज कर देगा। देखो यहाँ पे डायरेक्ट चौक होगा, फिर यहाँ पे जाएगा तो फिर डायरेक्ट यहाँ पे चौक होगा, मगर इतना बेहतरीन सेल की एंट्री यहां से मिलने वाली है, और ये जाएंगी डायरेक्ट चौक तक, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है गोल्ड का, जो लास्ट टाइम ऊपर जा रहा है। ध्यान से सुनो, ये लास्ट टाइम ऊपर जा रहा है, क्योंकि उसको अभी ना बॉस भी करना है और नीचे चौक भी करना है। ये लास्ट टाइम ऊपर जा रहा है, अब ये यहाँ पे नीचे आएगा थोड़ा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से शायद इस एफयूजी भी ऊपर जा सकता है, नहीं तो ये नीचे वाला जो एक एफयूजी और ब्लॉक है यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। यहाँ पे है 40, यहाँ पे है, यहाँ पे है 55, बराबर है। इस दौरान आप अपनी एंट्री बनाए रखें और ऊपर $10 का एसएल रखें। मार्केट यहाँ से कम से कम, यहाँ से कम
इतने पिप्स की मूवमेंट देने वाला है। कितनी है? 51, $51, $51 मतलब कितना? 500 पिप्स, 500 पिप्स की मूवमेंट यहाँ पे होने वाली है। ये हमेशा याद रखो यहाँ पे। तो ये मोमेंट बनने वाला है बोर्ड में। शायद ये आज नहीं बनेगा, मगर कल ये बिग प्लेयर्स वाले यहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ पे फिर बाइंग बाइंग को लाएंगे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ के लिक्विड भी ले सकते हैं, बाइंग को यहाँ और बिठाएंगे, फिर यहाँ से जो निकलेंगे तो रुकेंगे नहीं, वो ऐसे जाएंगे। ये जैसे आया ना, ये जैसे है ना, ऐसे जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका स्वेल स्विंग का सेटअप बनता है। यहाँ पे 0.1 की ऑर्डर डालो, यहाँ पे 0.1 की डालो, यहाँ पे आपका जो भी रेस्ट अमाउंट है इक्विटी के हिसाब से लॉट साइज वो यहाँ पे डालो, और $10 का एसएल ऊपर रखो। वहां पे मार्केट जाएगा तो नहीं, मगर नीचे आपको बेहतरीन सेल की एंट्री मिलने वाली है। बस इसको इसके अंदर आना चाहिए अभी, क्योंकि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे एक ब्लॉक है और एफपीजे है, उसके अंदर ही मार्केट अभी खिल रहा है। देखो, वन वन 1 आवर का ये एफपीजे है, उसको तो ऑलरेडी लिया है। तो अब इसमें कुछ दम नहीं रहा, मगर ये अब ये इसके अंदर एक बार आता है तो इसको ब्रेक करेगा, नहीं तो ये नीचे वाला, ये जो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो एफवीजी है यहाँ वाला, इसको लेकर भी ऊपर जा सकता है, नहीं तो ये नीचे वाले एफवीजी का कर भी ऊपर जा सकता है। मगर यहाँ जब मिलेगा आपको गोल्ड, तो यहाँ से आपका बड़ा स्विंग सेल बनेगा, कम से कम $30-40 का, $50 का आपका ये स्विंग सेल बनेगा। ये आपको याद रखना है यहाँ से, बराबर है? ठीक है, तो चलो, अब ये मेरा जस्ट चलते चलते मैंने स्विंग सेल का कॉल दिया है आपको। याद रखो, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। यदि यहाँ से मार्केट एंटर करता है तो यहाँ तक आपका सेलिंग के ऑर्डर थोड़ी थोड़ी डाल दीजिए, आपको बहुत सारा यहाँ पे प्रॉफिट बनने वाला है। मैं आपको आज ही बता देता हूँ, बराबर है? चलो, ये कल शायद यहाँ तक ले आएंगे, नहीं तो कल गिराएंगे फिर ऊपर लेके जाएंगे, और मंडे को फिर गिराएंगे। ऐसा भी हो सकता है। और वैसे भी अगले हफ्ते शायद एनएफपी है पहले वीक में, तो ये मंडे को वगैरह वगैरह कुछ कौन से डेट पे मुझे पता नहीं, यहाँ तक धीरे धीरे लाएंगे और फिर यहाँ से ऐसा गिराएंगे। जैसे यहाँ पे उन्होंने लिक्विडिटी पूल बनाता बनाता ऊपर आए, पूरा लिक्विडिटी पूल बना दिया यहाँ पे, देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बराबर है? इसको ब्रेकआउट दिया, लोगों को बाइंग को बिठाया और नीचे लेके आए, फिर सेम यहाँ यही यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ तक लिक्विडिटी पूल बनाया, देखो, यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर मैनिपुलेशन किया, बाइंग को बिठाया और फिर नीचे ले आए। अब सेम सिनेरियो चल रहा है। अब यहाँ पे भी ये क्या करेंगे, लिक्विडिटी पूल बनाएंगे, ऐसा ऐसा एक फेक आउट देंगे ऊपर, मतलब एक ब्रेकआउट देंगे, मैनिपुलेशन करेंगे और फिर यहाँ से ये गिराएंगे। याद रखो, ये चीजें होने वाली है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो, मैं पहले आपको बता देता हूँ। चलो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लिए, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ तक, और एसएल रहेगा आपका इसके ऊपर, सॉरी, इसके ऊपर, इस लिक्विडिटी के ऊपर से एसएल रहेगा आपका। एक्सट्रीम एफवीजी भी है सर, चौक के ऊपर, चौक के ऊपर का एफवीजी का क्या करना है सर हमें? वहां तो ट्रेंड चेंज होता है, तो फिर यहाँ पे एफवीजी और ब्लॉक मिलता है, तो वहां से सेल थोड़ी करना होता है। फिर मार्केट अपना आप ट्रेंड चालू करता है तो फिर बुलिश ब्लॉक से हर बार नीचे से उठाना होता है। इसका नहीं देखना है। ये वाला एक्सट्रीम है, यहाँ से ही चौक होगा, यहाँ चौक नहीं होगा। कि कोई कोई बंदे ना आपसे बीच में कहेंगे सर यहाँ पे लोअर हाई है क्या, अभी तक बॉस ही नहीं किया है, तो ये लोअर हाई हो ही नहीं सकता आपका। ये लोअर हाई आपका अभी तक एक्सट्रीम वाला है, ये आपको देखना है, ये वाला नहीं है। ये ऐसी गलतियां है, इसकी वजह से तो आप टॉप 11 में नहीं हो, मुझे पता है ना। जो चीजें इतनी बेहतरीन समझाने के बाद भी इम्पेशेंटली जो काम करते हैं, उसकी वजह से ये है। तो चलो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। अब चलो, मुझे बोल दीजिए, मैं कौन से चार्ट के ऊपर जाऊं, और जो मैंने मंडे के दिन या कल आपको पीओआई पर लाकर फिर उसके अंदर कैसे प्रॉफिट लिया है, वही चार्ट पे मैं फिर करंट ट्रेंड में वो चीजें रिवर्स करूँ, इसलिए वो ज्यादा आपको फिर और पता चलेगी। ठीक है, मुझे लगता है जो आपने मुझे एग्जाम्पल यहाँ पे डाले वही ऑलरेडी मेरे वॉच लिस्ट में है ही है, तो मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो चलो, मैं मेरी स्क्रीन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये सब करेंसी पेयर्स मेरे पास है, बराबर है? मैं उसके ऊपर अभी काम करके दिखाऊंगा आपको, चलो, बराबर है? तो चलो, आप मैं आपको, मेरी स्क्रीन है, मैं चेंज कर देता हूँ, जस्ट मिनट, मैं मेरी स्क्रीन चेंज कर देता हूँ।
ठीक है, चलो विजिबल है क्या ये स्क्रीन? मैं इसको थोड़ा सा वाइड कर देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा और बेहतर देख पाए, क्योंकि मैं उसको थोड़ा सा डल इसलिए करता हूँ कि आंखों को मेरे तकलीफ नहीं होती। बराबर है, ठीक है। तो चलो, अब आप लोग ही मुझे बोल दीजिए, हम पूरा जो चेक लिस्ट बनाए हैं, बराबर है, जो पूरा चेक लिस्ट बनाए हैं उसके हिसाब से काम करेंगे। बराबर है, उसके हिसाब से काम करेंगे। पहले तो मैं क्या करता हूं, पहले तो मैं क्या करता हूं, यूएसडी सीएचएफ, देखो इसके अंदर ही है, ये शायद ये गिरने की कगार पर है। एक तो चॉक करेगा ना, तो यहाँ पे ये करेगा। बराबर है, ठीक है। ये सब तो मैंने ड्रॉ करके रखा है, उसको फिर निकालना, और या मैं दूसरी करेंसी फिर लेता हूँ कोई और जो मेरे पास ऑलरेडी नहीं है। यूरो कैड, जस्ट मिनट, वो भी मेरे थोड़े से ऐड हो जाएंगे। जीबीपी एनजेडी नहीं है, इसको ऐड करता हूँ। इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो वो ऑलरेडी मेरे पास बने रहेंगी अगले कुछ सेटअप लेने के लिए। 10-12 करेंसी पेयर मैं रखने वाला हूँ इस बार। अभी मंडे से बेहतरीन काम चालू होगा फॉरेक्स। जस्ट होंडा का चार्ट मिलता है तो उसको इन कर देता हूँ मैं। ये कौन है? एयूडी, यूएसडी को अंदर लेता हूँ मैं। चलो, फिर ये यूएसडी सेचअप है। ये कौन सा? यूरो जेपीवाई है, इसको मैं इन कर देता हूँ। फिर यहाँ पे क्या है? एयूडी जेपीवाई, इसको इन कर देता हूँ। जेपीवाई की बहुत सारी पेयर्स हो चुकी है, नाउ वी डोंट नीड देम। हाँ, एयूडी कैड है, उसको मैं इन कर देता हूँ। फिर जीबीपी सेचअप है, इसको इन कर देता हूँ मैं। चलो, अब मैं क्या करता हूँ, नीचे से स्टार्ट करता हूँ। जीबीपी सेचअप, अरे बाप रे, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग करके कब रखी है। आई नो, देखो इसके ऊपर आ भी रहा है ये, आया भी एचवीसी में, और नीचे कितना पिप्स का मूवमेंट दिया देखो, मुझे पता नहीं यार। अब ये नहीं होने वाला मेरे साथ। मंडे से मैं पूरा, आपको गुड न्यूज है, मेरा सेटअप्स का सब इक्विपमेंट्स आ चुका है। आज आज ही वो लोग 5 बजे पहुंचने वाले थे सब सेटअप्स करने के लिए, मगर मैंने उनको आज मना कर दिया, क्योंकि 5 बजे से लेकर 3 घंटे में ये नहीं होता था, और मेरा फिर लेक्चर आज भी मिस होता था। तो मैंने उनको बोल दिया कल 9 बजे चालू करेंगे, दिन भर 2 बजे तक चलता है तो चलने दो। तो कल फ्राइडे है, सैटरडे और संडे, तीनों दिन में हमारा पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। बाद में मैं रहूंगा यूट्यूब पे, तब आएगा मजा। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी 40 पिप्स, 47 पिप्स, मतलब $4 का ऑलरेडी प्रॉफिट दे दिया है यहाँ पे। अब देखो, इसी को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। चलो, मैं सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। मैं जो आपको लिख के दिया है ना, मैं वो आपको सिखाऊंगा। चलो, मैं उसको डायरेक्ट 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। क्या हुआ है वहां पे, देख लेते हैं। ये भी पैटर्न है जो मैंने अभी तक आपको सिखाया नहीं है। ये जो पैटर्न है ना, वो मैंने अभी तक सिखाया नहीं है, ये मुझे पता है, मगर मैंने सिखाया नहीं है। चलो, जस्ट चिल करते हैं, देख लेते हैं। मार्केट तो इसके अंदर आया था, तो फिर हमें एंट्री देके गया कि नहीं? $4 की। कहाँ पे ये भाई साहब? देखो, ये पूरा लिक्विडिटी पूल है, ये पूरा लिक्विडिटी पूल है। जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको सिखाना बाकी है, ये पूरा लिक्विडिटी पूल है। देखो, कंसोलिडेशन है, और फिर यहाँ पे मैनिपुलेशन, मतलब ब्रेकआउट है आपका। बराबर, इसको मैं अभी निकाल देता हूँ। हमेशा पीओआई के नीचे जो कंसोलिडेशन चलता है ना, उसको लिक्विडिटी पूल बोलते हैं। मैं उसको बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा आपको। देखो, यहाँ पे क्या होगा, हाईएस्ट कैंडल लो, यहाँ पे आपका एफ, यहाँ पे आपका चौक, मतलब आइडियम। बराबर है, इसके बाद ऊपर वाला आपका ये जो है, यहाँ पे एफईजी है। फिर देखो, जस्ट, फिर यहाँ पे आपका, जहाँ से मार्केट ऊपर घुमा, यहाँ तक लूंगा मैं। तो देखो 50 कहाँ पे है आपका, लगभग 50 और 60 उसी रीजन में है। देखो वहां से मैं एंट्री, देखो कहाँ तक, मतलब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर $4 का एंट्री आपको ऑलरेडी मिला। 0.05 का लॉट होता तो क्या क्या करते आप? $20 निकाल के बाहर निकलते। देखो इतना, इसके अंदर ये सब हुआ है यहाँ तक। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, डोंट वरी। इसको तो मैं बार बार यूट्यूब पे लेके आऊंगा, मगर यूट्यूब पे मैं जब रहूंगा ना, तो ये चीजें वहां पे मैं अलग नाम से ड्रॉ करूंगा, क्योंकि आई डोंट वांट एनीबडी टू कॉपी मी। क्योंकि मैं ये एजुकेशन देके उनको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे बस क्या रहेगा समझो, यहाँ पे मैंने चॉक किया है ना,
तो यहाँ पे क्या रहेंगे आपको मालूम है, ये रहेगा आईसीटी मास्टर। अब ये बोलेंगे क्या है आईसीटी मास्टर क्या है, यहाँ पे एफयूजी की जगह पे क्या रहेगा मालूम है आपको, ये ट्रिपल एक्स रहेगा। देखो ऐसे, ये क्या है मुझे पता है, मगर मैं यूट्यूब पे बस लेवल ही दूंगा, ज्यादा कुछ करूंगा नहीं। चलो यहाँ से बैठो, ले लो, और जब लोग 10-12 दिन मुझे देख लेंगे, तब उनको पता चलेगा यार आईसीटी मास्टर है क्या, तब मजा आएगा। बस इतना ही करेंगे हम बस। चलो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर मैपिंग करके रखी थी, ये हमारा सिस्टम नहीं है। चलो मैं दूसरा और पेयर लेता हूँ, एओडी जेपीवाई, ये ऊपर है, एओडी कैट, ये साइडवेज है। देखो इसके ऊपर भी मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग करके ही रखी है। ठीक है चलो, कब की है मुझे पता है। ठीक है, एयूएसडी, ये भी साइडवेज है, इसके अंदर नहीं करूंगा मैं। देखो जब आपको ऐसे चार्ट मिलते हैं ना, दूर भागने का ऐसे चार्ट से, हमेशा ऐसा ट्रेंड चाहिए, ऐसा चाहिए, नहीं तो ऐसा चाहिए। ऐसे चार्ट्स मिलेंगे आपको बहुत, उसमें आप ट्रेड फाइंड आउट करो। जब भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा ना, उसके अंदर जाना नहीं है, उसके अंदर जाना नहीं है, हमेशा याद रखो। एनजेड है, यहाँ पे भी ट्रेंड बराबर नीचे ऊपर है, बराबर है। यूएस 30, यूएस 30 के अंदर भी है, तो चलो हम यूएस 30 पे लेंगे अभी, बाद में बाकी के लेंगे। उसके अंदर मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग की नहीं। अब मुझे बोल दीजिए, ठीक है, हमारा पहला रूल क्या है, हमारा पहला रूल क्या है, चार्ट बॉक्स में आके मुझे बता दीजिए, व्हाट इज अवर फर्स्ट रूल। मैं गोल्ड पे कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी ना आपको जरूरत बार बार पड़ती है ना, तो मैं इसके ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे करेंसी पेयर है, इसके ऊपर कर लेता हूँ। चलो 4 आवर, फर्स्ट रूल क्या है हमारा, मैं जितना कहूंगा उतना मुझे विशाल सर आंसर दीजिए। आई डोंट वांट एनीबॉडी टू बी ओवर स्मार्ट ओवर हियर, बिकॉज दैट डिस्टर्ब्स मी। जो पूछता हो उससे अलग जवाब आते हैं, तो दैट डिस्टर्ब्स मी, बराबर है। पहले क्या करना है हमें, बच्चों जैसे सीखो, सिंप्लीफाई करके सिखाता हूँ, बच्चों जैसा सीखो। जैसे बच्चे रहते हैं ना, माँ बाप की उंगली पकड़ के चलते हैं, क्योंकि वो उनके उनका उनके ऊपर ट्रस्ट होता है, उनके माइंड में कोई भी सवाल नहीं होता। इस मैं बच्चों जैसा पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चों जैसे जो मैं रूल लिख रहा हूँ उसको फॉलो करें, प्रॉफिट ही मिलेगा। सिंपलिसिटी में प्रॉफिट रहता है, कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं रहता, बराबर है। तो चलो पहले हमने क्या किया, यहाँ पे कोड का हमने यहाँ पे चार्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, दैट्स इट, ये आपके सामने है, बराबर है। अब ये मैं थोड़ा उसको और बड़ा कर देता हूँ, ताकि आपको ये आराम से दिखे, बराबर है। अब देखो, अब हमारा सेकंड, हमने तो पहले चार्ट यहाँ पे ले लिया, बराबर है। अब सेकंड रूल क्या है हमारा, सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल ये है हमारा, सेकंड रूल है हमारा, ये है हमारा, समझो 1 आवर का चार्ट, बराबर है। तो हमें क्या करना है, उसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके आना है, जो मैंने यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे उसको मैं लेके आया, बराबर है। देखो ये हमारा सेकंड रूल है। एक मस्त पे की टाइप करके एक ऐसी रूल्स की चेक लिस्ट बनाओ, आपके सामने रखो, और उस तरह से काम करो। 3-4 दिन इसकी जरूरत पड़ेगी, उसके बाद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइफ टाइम पैसा कमाओगे 2035 तक। और मेरे जो टॉप 11 आ चुके हैं ना, उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको, धीरे धीरे संडे से चालू होंगे, बराबर है। फिर हमारा थर्ड रूल क्या है, आप ही मुझे बताइए। कल ये रूल फिल कुछ नहीं बताऊंगा मैं, कल डायरेक्ट 4-5 चार्ट पे जाकर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। आज प्रैक्टिस रूल्स के साथ प्रैक्टिस भी कराऊंगा, बराबर है, बराबर है। हाँ, आप क्या करना है, चार्ट सिलेक्ट किया, 4 आवर का टाइम फ्रेम सेट किया। अब हमें करंट ट्रेंड उसके अंदर कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। देखो ये डाउन ट्रेंड, ये अप ट्रेंड, और ये डाउन ट्रेंड। अब गोल्ड के अंदर कौन सा ट्रेंड चालू है, फाइंड करंट ट्रेंड, वेरी नाइस। गोल्ड के अंदर कौन सा ट्रेंड चालू है अभी, बेरिश ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, बराबर है। ये तो देखने से पता चल रहा है, ये देखने से पता चल रहा है, बराबर है। तो चलो, अब ये रूल भी हमें पता चला। अब हमारा नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल क्या है, हमें क्या करने हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर बायसेस फाइंड आउट करने हैं, बराबर है। हमारा फोर्थ रूल क्या है, फाइंड करंट ट्रेंड बायसेस ऑन
4 आवर टाइम फ्रेम, मैंने ये अभी मेरे सामने ओपन करके रखा है, मैं ये भूल जाता हूँ क्या लिखा है, मुझे याद नहीं रहता बाद में, बराबर है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको बायसेस फाइंड आउट कर रहे हैं। आप कौन से ट्रेंड पे आप बायसेस फाइंड आउट करोगे यहाँ पे, मुझे बता दीजिए। इस गोल्ड के जो चार्ट है, इसके कौन से ट्रेंड पर आप बायसेस फाइंड आउट करोगे, देखने दो मुझे। अब ये गोल्ड गोल्ड का करंट ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, बराबर है। आप मुझे बोल दीजिए आप कौन से ट्रेंड पर आप बायसेस फाइंड आउट करेंगे, जो 4 आवर का हमारा जो ट्रेंड है, कौन से ट्रेंड पर आप बायसेस, रूल के अंदर ही आंसर है इसका। बायसेस जो करंट ट्रेंड है कौन सा है, डाउन ट्रेंड, उसके अंदर हमें क्या करने हैं, बायसेस बायसेस फाइंड आउट करने हैं। आप बायसेस फाइंड आउट करने मतलब क्या करना है, जो स्ट्रक्चर मैपिंग जिस तरह से हमने सीखी है वो स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। उसके बाद हमने जो आईसीटी के ब्लॉक्स मैपिंग सीखी है, फीचर ब्लॉक्स, वो हमें वहां पे करनी है। फिर मैंने आपको लोअर हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर वो एंट्री मॉड्यूल्स कैसे, पैटर्न्स कैसे बनते हैं, वो मैंने सिखाया है। बस यही यहाँ पे अप्लाई करना है बायसेस के साथ साथ। दैट्स इट। अब चलो मैं क्या करता हूँ, चलो अब आप लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, बराबर है। अब ये गोल्ड है हमारा, इसके अंदर ये हमारा क्या चालू है, डाउन ट्रेंड चालू है, बराबर है। मगर मार्केट का एक्चुअली करंट प्राइस वैल्यूएशन कहाँ पे है, बराबर है। कहाँ पे मार्केट अभी करंट है चालू, यहाँ पर। मगर यहाँ पर आने से पहले आपको पूरा ये ट्रेंड के अंदर जो बायसेस बने हैं इससे पहले, वो सब आपको ड्रॉ करने पड़ते हैं, तब जाके यहाँ पे आकर आप आपका डिसीजन करवा पाते हो। ये हमेशा याद रखो, तब जाके आप यहाँ पे आपका डिसीजन कर पाते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे गलत ट्रेंड में बैठ सकते हो, गलत गलत साइड में बैठ सकते हो। तो आप क्या करना है, हमें पहली चीज क्या है, 4 आवर के अंदर, देखो 4 आवर के अंदर हमें क्या करना है, यहां से स्टार्ट करना है। जो आपको मालूम है, ये नीचे से यहाँ पे हमारा अप ट्रेंड था, देखो नीचे से हमारा ये अप ट्रेंड था। देखो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ये हाईएस्ट कैंडल है, इसका लो नहीं ब्रेक हुआ है। ये हाईएस्ट कैंडल है, इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, बराबर है। मगर यहाँ पे कोई आइडियम नहीं बना। फिर ये हाईएस्ट कैंडल है, इसका लो यहाँ पे है। फिर मार्केट ऊपर चला गया, देखो यहाँ पे ऊपर चला गया, इसका लो यहाँ पे है, बराबर है। जस्ट मिनट, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपका क्या करना है, आइडियम ढूंढना है। अब देखो यहाँ पे कहाँ आइडियम बनेगा आपका, कोई मुझे बता सकता है। मैं पहले ड्रॉ करता हूं, देखो वो सही है या गलत है मुझे बताना है आपको। फर्स्ट मैं ऐसा आइडियम ड्रॉ करूंगा, फर्स्ट। सेकंड में क्या करूंगा, देखो यहां से मैं आइडियम ड्रॉ करूंगा, उसी के ऊपर आ रहा है। और थर्ड में यहां से आइडियम ड्रॉ करूंगा। तो आपके हिसाब से कौन सा वाला आइडियम सही है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला या थर्ड वाला। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एब्सोल्युटली मतलब एक्सलेंट है, एक्सलेंट। क्योंकि आपको मालूम है ये वैलिड सेलिंग पुल बैक है, इसका लोवेस्ट ये है। तो ये हमारा कभी भी यहाँ पे आइडियम नहीं बनेगा, सॉरी, ये हमारा कभी भी यहाँ पे आइडियम नहीं बनेगा। हमारा आइडियम बनेगा यहाँ पे, बराबर है, यहाँ पे हमारा आइडियम बनेगा, दैट्स इट। देखो यहाँ पे हमारा आइडियम बनेगा। तो देखो ट्रेंड तो यहाँ पे चालू है, इसके ऊपर आना है। मगर आपको हमेशा डाउन ट्रेंड, जो आपका करंट ट्रेंड है, उसके ऊपर स्ट्रक्चर मैपिंग करने से पहले उसके पहले वाला जो ट्रेंड है उसका हाइयर लो आपको ढूंढना होता है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड है तो उसके पहला वाला कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, उसके अंदर आपको हाइयर लो ढूंढना होता है। कहाँ पे आपका हाई से लेकर पहला वाला हाइयर लो कहाँ पर है, ये आपको ढूंढना होता है, क्योंकि वहां पे आपका चौक बनता है, बराबर है। इसलिए पहले आपको कम से कम ये डाउन ट्रेंड के अंदर आपको बायसेस ढूंढने से पहले या स्ट्रक्चर मैपिंग करने से पहले उसके पहले वाला जो ट्रेंड है उसके अंदर, समझो ये अप ट्रेंड है, उसका हायर लो आपको ढूंढना आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हो गया आपका आइडियम। मैं उसको थोड़ा सा, आप बोलेंगे सर इतने पीछे से जाके क्या क्यों शुरुआत की आपने, तो समझ में आएगा, डोंट वरी। ये होगा आपका यहाँ पे आइडियम, बराबर है। मैंने इसको लिख दिया आईसीटी मास्टर, बराबर है। अब यहाँ पे आइडियम हुआ, तो आपका जो हायर हाई है, मतलब जो आपका आइडियम हुआ है उसके ऊपर आपका जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये कौन सा है, ये वाला है। वहां पे आपको क्या करनी है, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। समझो मुझे अभी पता है
कि मार्केट इसके ऊपर चला गया तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की और मार्केट इसके ऊपर चला गया, तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, मैं इसको भी लिख दूंगा आईसीटी मास्टर। आप लोग तो ना यूट्यूब वाले कहेंगे ये क्या चल रहा है, मगर मुझे तो मालूम है, मगर मैं तो ये फ्री में नहीं पढ़ाऊंगा, बराबर है, आप लोगों को तो पता है। ये क्या होगा आपका ऊपर वाला, बॉस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो ये जो है ना टॉप 11 वाली, इसमें ज्यादा है, बाकी की भी है, बाकी भी है, बाकी भी है, ऐसा कोई नहीं। चलो वहां पे आपका बॉस हो गया, तो बॉस हो गया तो आपका नीचे क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी, बॉस हो गया तो नीचे आपका यहाँ पे क्या होगा, ये लोवेस्ट पॉइंट है, ये लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पे हो गया आपका हायर लो, बराबर है, हायर लो हो गया। आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका आइडियम हुआ, ये हायर हाई हुआ, यहाँ पे आपका हायर लो हुआ और यहाँ पे आपका बन गया बॉस, बन गया, बराबर है ना, यहाँ पे आपका बन गया बॉस। आप देखो, अब यहां से बॉस करने के बाद मार्केट ने क्या किया, अपना डाउन ट्रेंड यहां से, मतलब यहाँ पे बॉस करने के बाद फिर मार्केट ने अपना ट्रेंड यहां से चेंज किया, बराबर है, ट्रेंड इसने यहां से चेंज किया, मगर अभी आपका फर्स्ट हायर लो यहाँ पे है, बराबर है, चौक तो आपका यहाँ पे होना है गोल्ड में, जो अभी तक हुआ नहीं है, मगर इसके अंदर बॉस के पहले भी यहाँ पे आपका इंटरनल, सॉरी इंटरनल, मतलब यहाँ पे भी आपका बायसेस बनते हैं, वो आपको ढूंढने होते हैं और उसके वजह, उसके जैसे आपको वहां पे ट्रेडिंग करनी होती है। आप देखो यहाँ पे सिंपल चीज है, यहाँ पे बॉस बन गया, बराबर है, मार्केट ने बॉस करके फिर नीचे आया, तो देखो यहाँ पे कहीं पे भी आपको आइडियम नहीं बन रहा है, बराबर है, मुझे बता दीजिए इस एरिया में, इस एरिया में कहीं पे भी आपका आइडियम बन रहा है क्या, वो मुझे बता दीजिए, इस एरिया में कहीं भी आपका आइडियम बन रहा है क्या, आइडियम मतलब आपका बायस बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आपका आइडियम आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ज्यादातर आपको 4 आवर से लोअर टाइम फ्रेम पर आइडियम के लिए ही हमेशा जाना पड़ता है, ये हमेशा याद रखिए, ना बॉस ना चौक, कुछ नहीं, बस आइडियम के लिए। अब आपको क्या करना है रूल के हिसाब से, इफ यू डोंट फाइंड बायसेस ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम, यदि 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको कोई बायस नहीं मिलता है तो आपको क्या करना होता है, लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना होता है, और वो कौन सा है, पहला है आपका 30, बाद वाला है आपका 15 मिनट का, बराबर है, बाद वाला है आपका 15 मिनट का। तो चलो मैं क्या करता हूं, यहां से डायरेक्ट मैं शिफ्ट होता हूं 30 मिनट्स में, बराबर है, यहां से मैं डायरेक्ट शिफ्ट होता हूं 30 मिनट्स में। देखो अब ये बहुत पीछे चला गया, बहुत पीछे रह गए, देखो अब मैं गया यहाँ पे 30 मिनट्स में। आप मुझे यहाँ पे बता दीजिए, ये ग्रीन कैंडल हाईएस्ट कैंडल है, इसका लो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, और इस ग्रीन कैंडल के अंदर ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, मार्केट ऊपर चला गया फिर नीचे आया, मगर देखो यहाँ पे ये जो हाईएस्ट कैंडल है, इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो 30 मिनट्स पे आपको क्या मिल गया, यहाँ पे आपका आइडियम मिल गया, बराबर है, यहाँ पे आपका आइडियम मिल गया 30 मिनट्स पे, बराबर है। आप मुझे बोल दीजिए यार 30 मिनट्स पे आपका आइडियम मिला, मतलब आपका बायस मिल गया, तो आपको क्या करना होता है अभी, आपको अभी क्या करना होता है, आपको यहां से मुझे बता दीजिए रूल के हिसाब से क्या करना है, यदि हायर टाइम फ्रेम पे आपका बायस नहीं मिल रहा है आपको, तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर उसको ढूंढना होता है, मगर जब मिलता है तो आपको क्या करना होता है, फिर आपको आपके 4 आवर के टाइम फ्रेम पर तुरंत शिफ्ट होना है। देखो मैं यहां से 4 आवर के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे शिफ्ट हो गए, देखो मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, आप देखो मैं इसको निकाल देता हूँ, और ये है आपका यहाँ पे आईसीटी मास्टर करके आपका ये वाला आपका, यहाँ वाला आपका ये आइडियम, बराबर है, यहाँ पे आइडियम हुआ, बराबर है, यहाँ पे आइडियम हुआ, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, हायर हाई हुआ, और ये आपकी ये बॉस की लाइन यहाँ पे मैंने खींच दी, मगर मार्केट बॉस बनाने के लिए ऊपर नहीं गया, मार्केट नीचे ही चला गया, बराबर है, मार्केट नीचे ही चला गया, तो जब मार्केट नीचे चला आया, यहाँ पे बॉस बनाने के लिए नहीं चला जा रहा है, और नीचे भी हमारा चौक नहीं हुआ है, देखो हमारा हायर लो कहाँ पे है, यहाँ पे, ये हमारा है चौक, बराबर है, इसको मार्केट लेता है तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा, मगर मार्केट इसको भी नहीं ले रहा है, देखो इसको भी मैं ऐसे मास्टर कर देता हूँ, मार्केट ने अभी तक इसको भी नहीं लिया है, मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे आइडियम हुआ था, यहाँ पे बॉस की लाइन खींची थी, ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर था, जब तक
इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया तब तक हमारा यहाँ पे हायर लो नहीं बना। अभी गोल्ड में सिचुएशन क्या है? गोल्ड में अभी सिचुएशन इंटरनल स्ट्रक्चर की ही है। देखो, ना यहाँ पे चॉक किया है ना बॉस किया है, मतलब अभी हायर हाई हुआ है, यहाँ पे आईडीएम भी हुआ है, बराबर है, मगर ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, ना चॉक हुआ ना बॉस। अभी मार्केट चॉक करने के लिए नीचे जाता है तो फिर अपना प्रॉपर डाउन ट्रेंड चालू करेगा, नहीं तो यहां से ऊपर घूमता है तो यहाँ पे फिर अपना ये बॉस करके अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ये यहाँ पे दो चीजें हमें दिखने को आ रही, मगर इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये तो हमें पता चला ये हायर लो है, और ऊपर से पहला वाला हायर लो तो यहाँ पे हमारा बॉस होगा, और ऊपर आपका ये है यहाँ पे, सॉरी नीचे चौक होगा और ऊपर आपका ये है बॉस। यदि उसको मार्केट चौक न लेते हुए ऊपर ही जाता है तो यहाँ बॉस करेगा और आपका ये लोएस्ट पॉइंट आपका हायर लो होगा जो इसके ऊपर है। मगर अभी सिचुएशन क्या है इंटरनल स्ट्रक्चर की, आप देखो, मुझे बता दीजिए यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ये आपकी लोएस्ट कैंडल है, कौन सी? ये ग्रीन वाली। मार्केट ने उसका हाई तोड़ा फिर ऊपर चला गया, बराबर है। फिर मार्केट क्या किया, इसका लो तोड़ के फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, मगर इसने यहाँ पे आईडीएम किया क्या? नहीं किया। देखो, ये हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक है, इसका हाई ये है, फिर मार्केट नीचे आया, फिर हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक यहाँ पे है, मगर यहाँ पे हमारा आईडीएम नहीं हुआ। फिर मार्केट नीचे आया, देखो फिर मार्केट नीचे आया, बराबर है, फिर ऐसा थोड़ा ऊपर चला गया, मगर इस लो को ब्रेक ना करते फिर ऊपर चला गया, और फिर उसने हमारा 4 आवर के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे आईडीएम कर दिया। चलो, आपको समझो यहाँ पे 4-5 दिन लगे आईडीएम के लिए। देखो, यहां से लेकर यहां तक आपके 4-5 दिन चले गए आईडीएम के लिए, मगर यहाँ पे आईडीएम मिला, बराबर है, यहाँ पे आपका आईडीएम मिला। तो आपको पता है, तो आपको पता है कि ये मार्केट का बेरिश ट्रेंड यहाँ पे चालू हुआ है, बराबर है, चालू हुआ है। तो इसके ऊपर वाला, इस आईडीएम के ऊपर वाला आपका पहला एफवीजी कौन सा है यहाँ पे? देखो, ये वाला है यहाँ पे, ये वाला है, बराबर है, ये आपका पहला एफवीजी है, और इसके ऊपर वाला ये आपका ब्लॉक है। देखो, मार्केट ने इस एफवीजी को लिया नहीं, इस एफवीजी को लिया नहीं, मगर जैसे जैसे आप स्ट्रक्चर मैपिंग में एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यदि आप 30 मिनट्स में भी शिफ्ट हो जाते हो, देखो 30, मगर आपको होना नहीं है, देखो होना नहीं है, तो यहाँ पे भी आपका ये, यहाँ पे आपका एफवीजी है, मगर वो एक्सपर्टीज के साथ आपको पता चलेगा, फिलहाल आपको होना नहीं है, बस इतना ही करना है आपको, दैट्स इट। देखो, ये आपका एफवीजी है जिसको मार्केट ने लिया नहीं, एडजस्टमेंट्स समझो, ये आपकी एंट्री मिस हो जाती है, दैट्स ओके, इट इट डजंट मैटर, मिस होने दो। मगर यहाँ पे आईडीएम बना है, ये आईडीएम के ऊपर वाला हमारा पहला एफवीजी है और ये हमारा पहला ब्लॉक है, मगर मार्केट यहाँ तक गया नहीं है, ये जस्ट यहाँ से नीचे से थोड़ा सा नीचे से ही नीचे आया है। मगर जब नीचे आया, देखो जब नीचे आया तो उसने ये जो लोवेस्ट पॉइंट है आईडीएम का हमारे यहाँ पे इसने बॉस कर दिया। तो ऐसा सिनेरियो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ये सिनेरियो यहाँ भी हुआ है और ये सिनेरियो यहाँ भी हुआ है। यहाँ पे बस एफवीजी लिया है, यहाँ पे ना एफवीजी लिया है ना आपका ब्लॉक लिया है हायर टाइम फ्रेम का। लोअर टाइम फ्रेम पे तो आया है वो एफवीजी में और ब्लॉक में, मगर हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम ही ज्यादा तो एंट्री ढूंढनी है, क्योंकि वहां की एंट्री कंफर्म होती है, ये आपकी एसएल नहीं लेती, बराबर है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे बॉस, बराबर, ये होगा आपका बॉस, और यहाँ पे आपका होगा ये आपका हायर लो। देखो ये आपका, सॉरी, लोअर हाई यहाँ पे होगा, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कोई लाइन डालनी नहीं है। फिर मार्केट नीचे आया, देखो, फिर मार्केट नीचे आया, देखो, आप मुझे बता दीजिए इस 4 आवर पे, यहाँ तो 4 आवर पे आपको आईडीएम मिला, बराबर है, बराबर, इस 4 आवर के ऊपर आपको आईडीएम मिला। ये सिर्फ गोल्ड में हुआ है, ये यहाँ पे ही पहली बार एफईजी में और ब्लॉक में ना आते हुए मार्केट नीचे गया है। मगर मैंने आपको बहुत सारे चार्ट्स दिखाए हैं यहाँ पे, इसमें से एक बार भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि बॉस और चौक को न लिए हुए, सॉरी बॉस, सॉरी एफईजी और पीआई को लेते नहीं हुए मार्केट नीचे से चला गया, ऐसा नहीं होता, बहुत कम बार ऐसा होता है। ये आपको ये भी आपको पता होना चाहिए। बराबर है, ठीक है। चलो, यहाँ आप मुझे बता दीजिए, यहाँ पे बॉस कर दिया, ये लोअर हाई हुआ, ये हमारा यहाँ पे लोअर लो हुआ, बराबर है, बराबर है। आप मुझे बता दीजिए यहां से लेकर यहां तक
कहीं आपका आईडीएम हुआ है क्या? यहां से इस लोवेस्ट कैंडल से यहां तक आपका आईडीएम हुआ है क्या? आइए चार्ट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। यहां से लेकर यहां तक, मैं डोंट वरी, मैं कम से कम 10 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करूंगा, कल भी करूंगा, और शायद मुझे संडे लगता है तो भी करूंगा मैं, डोंट वरी। मगर मैं ये सिखा के ही जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनलिकली यहाँ पे नहीं आया है एफवीजी में, छोड़ दो, फोमो में मत आ जाओ, पेशेंस लूज ना करो। 10-12 करेंसी पेयर है हमारे पास, उसमें तो आएगा जो ऑलरेडी मंडे से लेकर अब तक आ चुका है। यहाँ पे हमारा कोई भी, हमारा यहाँ पे आइडियम नहीं बना है। तो इस वक्त हमें क्या करना है? अब देखो 4 आवर के अंदर यहाँ पे कोई आइडियम नहीं बना है, तो हमें सिंपली क्या करना होता है, 30 मिनट्स में शिफ्ट होना है। देखो 30 मिनट्स में शिफ्ट होना है। अब देखो ये हमारा बॉस है। अब देखो जब आप 30 मिनट्स में शिफ्ट हो जाओगे, ये लोवेस्ट कैंडल है यहाँ पे, बराबर है। फिर ये लोवेस्ट कैंडल है, इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ। फिर देखो ये ग्रीन कैंडल है, ये लोवेस्ट कैंडल है और इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, देखो। और ये नीचे से मार्केट आया, तो देखो आपका आइडियम हो गया यहाँ पे। आप मुझे बोल दीजिए, डाउन ट्रेंड में जब मार्केट, मैं आपको ना बताता हूँ इसका रीजन, बहुत अच्छी तरह से बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना, समझो ये आपका डाउन ट्रेंड चालू है, बराबर है। ये आपका डाउन ट्रेंड चालू है, बराबर है। जब मार्केट यहाँ पे जब यहाँ पे मार्केट आईडीएम करता है, तो आईडीएम करने के बाद उसको जो एक्सट्रीम वाला ब्लॉक रहता है वहां तक जाना ही पड़ता है, फिर मार्केट को नीचे बॉस करने के लिए। देखो ये क्या है, आपका डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे हो गया आपका आईडीएम, बराबर है। और यहाँ हो गया आपका बॉस, बराबर है। और ये आपका लोअर हाई हुआ। वैसे ही अभी मार्केट का सिचुएशन ऐसा ही है, समझो यहाँ पे आईडीएम हुआ, ये बॉस हुआ, ये आपका लोअर हाई है। देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे है। अब अगला स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे? देखो मार्केट फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे आईडीएम किया। आईडीएम करने से क्या पता चलता है? देखो आईडीएम करने से ये पता चलता है कि यहाँ पे हमारा लोअर लो कंफर्म हुआ। भला यहाँ पे अभी तक उसने ये नहीं किया, देखो यहाँ पे आपका आईडीएम हुआ, तो यहाँ पे आपका लोअर लो कंफर्म हुआ, बराबर है। और इसके ऊपर हमने क्या किया, एक बॉस की लाइन खींच दी। अब इससे क्या होता है, यहाँ पे आपका आईडीएम हुआ, लोअर लो कंफर्म हुआ, तो इससे क्या होता है, इससे आपको पता चलता है कि मार्केट ने अब यहाँ पे डाउन ट्रेड में आईडीएम किया है, हमें आईडीएम के ऊपर से सेल करना है। तो आईडीएम के ऊपर से जहां भी हमारा एक्सट्रीम ब्लॉक रहेगा हायर टाइम फ्रेम पर, वहां तक मार्केट को ऊपर जाना ही जाना है। तो देखो यहाँ पे आ गया मार्केट, एक्सट्रीम तक आ गया, देखो यहाँ पे। और यहाँ से क्या किया इसने, अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया और यहाँ पे बॉस किया। तो ऐसा ही सिनेरियो यहाँ पे है। देखो लोअर टाइम फ्रेम पर इसने क्या किया, आईडीएम किया, बराबर है। तो आईडीएम करने से क्या हुआ हमारे यहाँ पे हमारा बॉस कंफर्म हुआ, सॉरी यहाँ पे हमारा लोअर लो कंफर्म हुआ, बराबर है। और ये हमारा बन गया, यहाँ पे बॉस की लाइन बन गई। अब मैं तुरंत उसको 4 आवर पे शिफ्ट हो जाता हूँ। आप में से कुछ लोगों ने बोला था कि सर इंटरनल टाइम फ्रेम में यदि आपका बॉस बनता है, सॉरी आईडीएम बनता है, तो आपका बॉस अलग होता है। कैसे बॉस अलग होगा? यहाँ पे सेम ही है, क्योंकि लो तो बदलेगा नहीं। देखो ये मेरा होगा यहाँ पे ऐसा, इतना बड़ा बॉस वाला है, बराबर है। मगर मार्केट ने अभी तक इसको लिया ही नहीं है। तो मार्केट ने क्या किया, जस्ट मैं उसको निकाल दो। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पर आईडीएम किया, हम 4 आवर पे शिफ्ट हो गए। 4 आवर पे शिफ्ट होने के बाद हमें इतना पता चला कि लोअर टाइम फ्रेम पे हमारा यहाँ पे आईडीएम है, बराबर है। ये हमारा लोअर लो अभी कंफर्म हुआ। अब मार्केट को क्या करना है, इसके ऊपर वाला जो एफवीजी है और जो ब्लॉक है, वहां तक मार्केट को जाना है। और ये होगा आपका एफवीजी, और ये होगा आपका यहाँ पे ब्लॉक, ये होगा आपका बेरिश ब्लॉक, और ये हो गया आपका यहाँ पे एफवीजी। अब देखो, अब आपका 4 आवर पे आईडीएम ही नहीं बना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। मगर यहाँ पे आईडीएम बनने से क्या होता है, 4 आवर में आपको पता चला यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे आईडीएम हुआ है, मतलब ये लोअर लो कंफर्म हुआ है। मार्केट अब इससे नीचे तुरंत नहीं आएंगी, ये ऊपर जाएंगी इस एफवीजी तक, ये नहीं तो यहाँ से इस ब्लॉक तक, बराबर है। और वैसे ही ऊपर चली गई, देखो ब्लॉक के अंदर नहीं चली गई, मगर एफवीजी के अंदर चली गई। और एफवीजी के अंदर से उसने अपना यहाँ पे फिर डाउन ट्रेंड चालू किया। अब यहाँ ये थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर बना रही है, शायद यहाँ से मैंने आपको बोला ना, इसने एक एफयूजी छोड़ा है ऊपर, यहाँ पे देखो इसने थोड़ा सा एक एफयूजी छोड़ा है। मैं अभी इसको निकाल देता हूँ, पिछले रहने दो पिछले वाला। अब यहाँ पे उसने एफयूजी बनाया है,
बराबर है, देखो यहाँ पे। और इसके ऊपर ये जो रेड कैंडल है, ये आपका है, ये आपका है यहाँ पे पूरा, ये आपका है यहाँ पे बेरिश ब्लॉक। देखो अब मैंने क्या बोला था, यहां से स्विंग की एंट्री आपको मिलने वाली, एक तो बॉस से मिलेगी, बराबर है, नहीं तो एक तो आपको इस बेरिश पीओआई से मिलेगी, मगर मिलेगी कहां तक, इस बॉस तक। यहाँ पे आपका बॉस होना अभी भी बाकी है। देखो कितना सिंपल है, बस प्रैक्टिस मैटर करती है, बस प्रैक्टिस मैटर करती है, ज्यादा कुछ नहीं है। आप देखो करंट सिचुएशन पे क्या आ गए हम, स्ट्रक्चर मैप करते करते, यहाँ पे आइडियम हुआ, लोअर लो हुआ, हमने बॉस की लाइन खींच दी, फिर मार्केट ने इस आइडियम के ऊपर जो एफवीजी था उसको लिया, फिर ये हमारा जो बेरिश पीओ है वो अभी इनवैलिड हो गया, क्योंकि एफवीजी है तो हमारा ब्लॉक है, एफवीजी इनवैलिड है तो ब्लॉक भी इनवैलिड होता है। मैं इसको मैंने चलो अभी निकाल दिया। अब रहेगा क्या, यहाँ पे लोअर हाई है, यहाँ पे कोई हमारा अभी आइडियम और ब्लॉक वैलिड नहीं रहा। अब हमारा एक्सट्रीम कहाँ पे है, यहाँ पे। अब सिचुएशन क्या है, एक तो यहाँ पे ये चॉक करेगा, मतलब ट्रेंड चेंज करेगा, बराबर है, नहीं तो ये यहां से एफयूजी और ब्लॉक लेकर फिर अपना बॉस करने के लिए नीचे आएगा। यदि बॉस करता है तो यहाँ पे आपका लोअर लोअर हाई होगा। दैट्स इट, इतना सिंपल है। इसमें स्ट्रक्चर मैपिंग के सिवा और दूसरा कुछ नहीं है, ब्लॉक्स और एफयूजी के अलग दूसरा कुछ नहीं है। और जब मार्केट आपका इसके अंदर आएगा तो आपको क्या करना है, आपका जो 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का जो लोअर टाइम फ्रेम आवर है उसमें जाना है। और आपको यदि ये बेरिश ट्रेंड है, इस बेरिश ट्रेंड के अंदर आपको ये पैटर्न ढूंढना है, ये पैटर्न आपको ढूंढना है, और यहाँ से आपको सेलिंग को बैठना है। और आपका एसएल कितना होगा, एसएल कितना होगा, कितना होगा आपको पता है, आपका एसएल जस्ट इस एफईजी के ऊपर यहाँ तक एसएल होगा। और ये टारगेट आपका कहाँ तक होगा, ये आपका टारगेट होगा यहाँ पर, आपका जहां पे बॉस है वहां तक आपका टारगेट होगा। आप देखो ये चीजें इस तरह से आपको मैं 10-12 चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करवा के लूंगा। डोंट वरी, जो मैंने आज रूल्स दिए हैं वो रूल्स आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं, उसका मीनिंग समझना है। और यदि किसी को समझ में नहीं आता वो तो मुझे पर्सनली टेक्स्ट करे या मुझे कल कॉल करे। पूरा दिन मैं कल सेटअप पे नहीं रहूंगा, मैं पूरा मेरा सेटअप बनाने के ऊपर मेरे ऑफिस में रहूंगा, तो वहां पे मैं फ्री रहूंगा, आपके मैसेज भी पढ़ूंगा और आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो वहां पे मैं आपको ये रूल्स समझ में नहीं आते, कौन से रूल्स, देखो ये रूल्स मैंने यहाँ पे ओपन करके रखे हैं, ये यदि ये रूल्स आपको समझ में नहीं आते, जस्ट सेकेंड, तो इसके ऊपर मुझे कल आप सवाल कर सकते हैं। आप देखो मैंने बस बस इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया है इसका, मैंने ये 10 रूल्स आपको यहाँ पे बता दिए हैं। और बस गोल्ड का एक करंट ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड है उसके अंदर मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैपिंग और बायस कैसे ढूंढने ये बताया है। बट डोंट वरी, मैं 5 डाउन ट्रेंड के एग्जांपल्स और 5 अप ट्रेंड के लाइव एग्जांपल्स मैं कल आपको बताऊंगा। ये शायद मैं सैटरडे को भी सुबह सुबह 2 घंटे का लेक्चर लूंगा, मगर मैं इसको फिनिश करना चाहता हूं क्योंकि मंडे से हर एक को इसके ऊपर प्रॉफिट निकलना आना चाहिए। बराबर है, क्लियर है चीजें यहाँ तक, चीजें क्लियर है यहाँ तक। इसके ऊपर मुझे किसी को क्वेश्चन है तो मुझे टेक्स्ट कर दे, टेक्स्ट करे मुझे, मैं उसका जवाब देता हूँ। बात करने गई तो यहाँ से आवाज नहीं आती, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। आप इस रूल को समझो, आप भूल जाओ कि अभी तक आपने प्रैक्टिस नहीं की है चार्ट में जाकर। कल मैं आपका पूरा 4-5 चार्ट्स में कल लूंगा, और सैटरडे को श्योर मैं आपका क्या करूंगा, 2 घंटे का और लेक्चर लूंगा जिसके अंदर मैं और प्रैक्टिस की कर, यदि कल सफिशिएंट चार्ट नहीं होते तो मैं संडे को सुबह सुबह 2 घंटे का और लेक्चर लूंगा, उसके अंदर मैं आपको ये सब चीजें बताऊंगा। बराबर है, तो रीजन पता चला आपको। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर यदि आपको बायसेस नहीं मिल रहे हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर यदि आपको बायसेस नहीं मिल रहे हैं, तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर इस तरह से, मैंने 30 मिनट्स में जाकर यहाँ पे मेरा आइडियम ढूंढ लिया, क्योंकि मुझे इससे पता चला कि मेरा ये लोअर लो यहाँ पे बना है। और मार्केट अब आपका यहाँ से ऊपर जाएगा, कहाँ तक ऊपर जाएगा, जहां पे मेरा ऊपर का एफवीजी और ब्लॉक है वहां तक जाएगा, और फिर नीचे बॉस करने के लिए नीचे आएगा। बस ये जो बायसेस है जो 4 आवर पे मिलते नहीं, उनको लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर इसलिए ढूंढा जाता है ताकि आपको समझे कि इस डाउन ट्रेंड में इसके अंदर यहाँ पे मुझे कोई आइडियम नहीं दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपकी ये काउंटर काउंटर एंट्री में भी आप बाय कर सकते हैं, वो भी आपका मिस नहीं हो सकता। और दूसरी चीज ये आपको पता चलती है कि मार्केट ने यहाँ पे आइडियम किया, यहाँ पे लोअर लो किया, तो मार्केट
जल्दी इसके नीचे नहीं जाएगा, ऊपर के एफवीजी और पीओआई तक चला जाएगा और वहां से फिर हमें सेलिंग की एंट्री लेनी है, ये आपको पता चलता है। इसीलिए लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर आपको बायसेस कंफर्म करने होते हैं। और मैं आपको बोल देता हूँ 4 आवर से लोअर टाइम फ्रेम पर जो 30 मिनट्स का और 15 मिनट्स का है, उसके ऊपर आपको बस आईडीएम ढूंढने के लिए शिफ्ट होना है। बाकी वहां पे आपको कुछ ढूंढना नहीं है, ना बॉस ढूंढना है, ना चौक ढूंढना है, ना कुछ लिक्विडिटी नहीं, कुछ नहीं। बस आईडीएम बना है कि नहीं, और आईडीएम बना है, डाउन ट्रेड में तो लोअर लो कंफर्म है, नीचे उसके बॉस होने वाला है, और मार्केट ऊपर कहाँ जाएगा, यदि आईडीएम किया तो ऊपर वाला एफयूजी और ब्लॉक लेके ही नीचे आएगा। ये आपको वहां पे कंफर्म पता चलता है, जो 4 आवर में पता नहीं चलता। अब आप क्या करेंगे, 4 आवर में इंतजार करेंगे, अरे ये यहाँ से ऊपर चला गया, ये आपका वैलिड बाइंग पुल बैक, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे आईडीएम करेगा, फिर ये ऐसे नीचे आएगा। ये आपका थॉट रहेगा, तब तक आप रोकेंगे, ये बाइंग पुल बैक, फिर मार्केट नीचे, फिर नीचे इसके नीचे ये बाय, फिर ये बाइंग पुल बैक, और यहाँ पे मेरा होगा आईडीएम, बराबर, यहाँ पे होगा मेरा आईडीएम, फिर मैं यहाँ से सेलिंग को बैठेगा। इतना वक्त आपके पास है, 1 महीना तो इसमें जाएगा। इसीलिए हमें हमेशा लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना होता है, और वहां से यही एंट्री ढूंढनी होती है। इसलिए मैंने बोला, यदि कल या मंडे को मार्केट आपको यहाँ पे मिलता है, तो आप यहाँ से बिंदास एक सेल की एंट्री, स्विंग सेल की एंट्री पकड़ो, जो आपको $30-40 का प्रॉफिट देके निकलेंगे। बराबर है, जो रूल्स है वो रूल्स आप स्टडी करिए, बराबर है, रूल्स है वो आप स्टडी करिए, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। जस्ट ये जो रूल्स है ये आप स्टडी करिए, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। यदि कुछ समझ में आ रहा तो मुझे कल आप टेक्स्ट करिए या मुझे कॉल करिए, मैं बता दूंगा। मगर इसके ऊपर होमवर्क करिए, हर एक रूल को समझने की कोशिश करिए। रूल को समझना इसमें कुछ डिफिकल्ट बात ही नहीं है। टाइम कौन सी भी करेंसी पे आप सिलेक्ट करो, टाइम फ्रेम 4 आवर का रखो। आप 4 आवर का टाइम फ्रेम है तो उस चार्ट का करंट ट्रेंड क्या है वो पता करो, सिंपल है। फिर करंट ट्रेंड के बायसेस 4 आवर पे ढूंढने की कोशिश करो। 4 आवर के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर आपको बायसेस नहीं मिल रहे, तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ, 30 मिनट या 5-15 मिनट, वहां पे आपको लोअर टाइम फ्रेम पे बायस मिलते हैं, तो वहां पे उसको मार्क करो, और फिर आप 4 आवर पे शिफ्ट हो जाओ। फिर आवर पे शिफ्ट होने के बाद फिर वहां पे आपका 4 आवर के ऊपर जो पीवाई रहेगा, बेरिश ब्लॉक या बुलिश ब्लॉक रहेगा, या आपका एफिज रहेगा, उसके अंदर जब मार्केट आता है तो वहां पे आपका 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट के अंदर जाकर जो मैंने 2 एंट्री पैटर्न सिखाए वो बन रहे कि नहीं देख लीजिए। बन रहे हैं तो वहां पे आपका स्टॉप लॉस और टारगेट्स रखकर वहां पे एंट्री करिए। दैट्स इट, कितना सिंपल है। और ये हर चार्ट में लागू पड़ता है, ये ऐसा नहीं कि एक ही चार्ट में होता है। अब यहाँ पे मुझे कुछ पूछा गया है, मैं थोड़ा देख लेता हूँ। डाउन ट्रेंड की जो मैपिंग है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना सर? डाउन ट्रेंड की जो मैपिंग है, हाँ ये इंटरनल है, क्योंकि अभी तक बॉस हुआ नहीं है। ये बॉस हुआ नहीं, मैंने पहले बता दिया ना आपको। देखो ये आईडीएम हुआ है, यहाँ पे हायर हाई, और ये बॉस की लाइन ऊपर, और नीचे आपका रिसेंट हायर लो कहाँ पे, ये यहाँ पे ये चौक की लाइन, ये सब चल रहा है इंटरनल। मगर इंटरनल में भी आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करके अच्छे सेटअप्स मिलते हैं, ये हमेशा याद रखो, क्योंकि ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ये कोई 5 मिनट का 10 मिनट का इंटरनल टाइम फ्रेम नहीं है। 4 आवर का इंटरनल टाइम फ्रेम मतलब वो भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जैसा ही रहता है, वहां पे आपको बेहतरीन सेटअप्स मिलते हैं। बराबर है। फिर नीचे किसी ने लिखा है, बलराम झा सर ने, लोअर टाइम फ्रेम में आईडीएम होने पर 4 आवर में जाएंगे तो वहां पर एफवीजी ना हो तो क्या करना? कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। वहां यदि लोअर टाइम फ्रेम पर आपको आईडीएम मिलता है और 4 आवर पे आपको एफवीजी और ब्लॉक नहीं मिलता है, तो छोड़ देना है उस करेंसी पेयर को, दूसरी करेंसी पेयर लेनी है। दैट्स इट, दैट्स इट। नहीं नहीं राम पटेल सर, वो इंटरनल स्ट्रक्चर है, मुझे स्क्रीन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर में बता दिया है। कौन सा चार्ट शो करना है आपको? गोल्ड का, ठीक है, 1 मिनट, हाँ क्लियर है। हाँ इसके अंदर क्या है अभी, टेक्स्ट करो, मुझे करना है तो मैं पढ़ लेता हूँ। इंटरनल स्ट्रक्चर ही है ये, यहाँ पे आईडीएम है आपका, आप ट्रेंड का, ये आप ट्रेंड ही है। देखो ये पूरा आपका आप ट्रेंड ही है, बस मार्केट यहाँ पे साइडवेज है। यहाँ पे आपका आईडीएम हुआ, हायर हाई हुआ, बॉस बना, हायर लो हुआ, फिर मार्केट नीचे आया, आईडीएम किया। यहाँ पे आपके हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब बॉस है, जब तक मार्केट इसको क्रॉस नहीं करता तब तक आपका हायर लो नहीं बनेगा। और यहाँ पे जो आपका हायर लो, यहाँ पे आपका बॉस है, मैंने जहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपका चौक है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा। और ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, मगर इतना आप ध्यान में रखे, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ये कोई
5 मिनट का, 10 मिनट का, 30 मिनट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, ये 4 आवर का इंटरनल स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, और ये डाउन ट्रेंड ऑलरेडी ऊपर से चालू हुआ है, मगर हायर टाइम फ्रेम पर मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर अभी तक हुआ नहीं है, मगर मार्केट बेरिश है, ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनल स्ट्रक्चर ये बॉस और ये चौक दोनों तरफ से जो होगा वो वैलिड किया, उसको वैलिडेट हम कर देंगे। चौक हुआ तो बेरिश ट्रेंड और कंटिन्यू करेगा, और यदि यहाँ से ही मार्केट ऊपर चला गया तो यहाँ पे बॉस करेगा, फिर ये हमारा हायर लो होगा और मार्केट फिर ऊपर चला जाएगा। दैट्स इट। अब ये बस आपको ना यहाँ पे गोल्ड में हो रहा है यहाँ पे। अब देखो मैं आपको लेके जाता हूँ यूएसडी जेपीवाई में, चलो देखो मैं यूएसडी जेपीवाई में लेके जाता हूँ। आप देखो यहाँ पे इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, डायरेक्ट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड ही है। देखो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, गोल्ड जैसा कोई कंसोलिडेशन नहीं है, गोल्ड जैसा कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है। देखो दैट्स इट। ये आपका आइडियम, यहाँ पे बॉस हुआ, ये हायर लो यहाँ पे हुआ। जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे उसने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, और फिर देखो 4 आवर पे आपका चौक हुआ, आइडियम हुआ, ऊपर के एफईसी से मार्केट नीचे बॉस किया। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे आपको आइडियम मिला है 30 मिनट्स पे, और यहाँ पे ऊपर के एफईसी से फिर मार्केट नीचे आया। कल इसने बॉस किया, आज बॉस करने के बाद फिर ऊपर चला गया, और यहाँ पे मैंने नीचे सुबह यहाँ पे एफईसी विद ब्लॉक ड्रॉ करके रखा था। देखो उसी में ही मार्केट ने आकर रिस्पेक्ट कर दिया। फिर देखो मैंने ये सुबह ड्रॉ करके रखा था, जिसमें आया मार्केट कितना 0.72, और ये नीचे 0.7, मतलब 20 पिप्स का मोमेंट मिला यहाँ पे इस बेरिश ब्लॉक से। देखो मगर ये बॉस करके ऊपर आया है तो ये आपका हायर लो हुआ, और यहाँ पे बॉस करके ऊपर आया तो इसके अंदर आपका आइडियम भी होगा। देखो मैं उसको ना 30 मिनट्स में शिफ्ट कर देता हूँ डायरेक्ट। बॉस किया तो बात खत्म, फिर आपको वहां पे स्ट्रक्चर ही ढूंढना है। देखो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, नहीं मिला यहाँ पे आपको, और 15 मिनट्स में जा गया मैं, 15 मिनट्स के अंदर भी नहीं है। बस यहाँ पे लिक्विड बॉस स्वीप किया है, और ये अभी इंटरनल स्ट्रक्चर चालू है, इसमें कोई आपका यहाँ पे आइडिया नहीं हुआ, क्योंकि ये इंटरनल है, ये इंटरनल बाइंग पुल बैक्स है, तो इसको हम कभी भी आइडियम नहीं मानते। इतना सिंपल है, बस आपको जो बताया गया है ना, वो बस आप स्ट्रक्चर मैपिंग करिए। हायर टाइम फ्रेम पर आपको यदि कुछ नहीं मिल रहा है तो लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाइए। देखो जीबीपी यूएसडी का भी सेम ही है, आज उसने बॉस किया है शायद, कब आज ही किया है क्या, निकल ही किया है। देखो बॉस किया फिर ऊपर चला गया। देखो ये तो हमारा एफयूजी विथ बेरिश ब्लॉक इनवर्ड हो गया। आप कहाँ पे है, आप कहाँ पे है, मैं दिखा देता हूँ आपको। आप कहाँ पे है, देखो यहाँ पे देखो, ये एफयूजी, सॉरी ये एफयूजी है यहाँ पे, और यहाँ तक ऊपर है ब्लॉक। तो देखो मैं इसको लिए एफयूजी विद ब्लॉक मतलब बेरिश प्यू है, जिसमें मार्केट आ भी गया। देखो रिस्पेक्ट भी किया है यहाँ पे, और नीचे से यहाँ से निकला भी। फिर यहाँ से आपका हायर लो होगा, और फिर ये अपना फिर यहाँ पे आपका ये होगा, नीचे क्या होगा, यहाँ पे आपका बॉस होगा। अब आप जाके देखेंगे उसको लोअर टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पे आपको देख लीजिए, यहाँ पे आपको लोअर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे आपको मिल गया बॉस, सॉरी आइडिया मिल गया। देखो यहाँ पे ये आपका बॉस है पहला वाला, बॉस के नीचे ये आपका लोवेस्ट पॉइंट है। फिर देखो इसको यहाँ पे इसने बॉस कर दिया। देखो मैं इसको फिर 4 आवर पे ऊपर शिफ्ट करता हूँ। मैं डोंट वरी, मैंने इसको अभी तक सिखाया नहीं। आप देखो, आप ही देख लीजिए। अब यहाँ पे बॉस बना था क्या आपका, यहाँ पे आपका आइडिया बना था क्या, देखो नहीं बन रहा है यहाँ पे 4 आवर पे। मगर जब मैं 15 मिनट पे गया तो यहाँ पे आइडिया मिला, और आइडिया मिला मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मुझे नीचे क्या हुआ, मेरा लोअर लो कंफर्म हुआ। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था ऊपर जो एफईजी और पीओआई है 4 आवर में, देखो ऊपर जो 4 आवर में एफईजी और पीओआई है, इसके अंदर मार्केट जाएगा, और फिर अपना ट्रेंड फिर नीचे चालू करेगा। देखो ये पहला वाला बॉस है, फिर मार्केट ने बॉस किया, बराबर है, और फिर यहाँ पे आइडियम बना, देखो 15 मिनट्स पे, और ये लोअर लो कंफर्म हुआ, और यहाँ पे आपका टू बी बॉस है। देखो मैं इसको लिख देता हूँ टू बी बॉस, ये आपका टू बी बॉस। और यहाँ पे जो एफवीजी विद पीओ है उसके अंदर गया मार्केट, बराबर है, क्योंकि अभी लोअर हाई यहाँ पे है, बराबर है, मगर यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी कोई भी एफवीजी और ब्लॉक पेंडिंग नहीं है। देखो सब इनवैलिड है, वैलिड है बस इतना ही, और यहाँ से ही मार्केट नीचे चला गया। और देखो आपको मंडे को ये इस ब्लॉक पे मिलेगा, ये शायद कल ही मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे ड्रॉ ही कर देता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये चॉक करेगा, नहीं तो फिर आप ये यहाँ से लिक्विड स्वीप करके भी यहाँ तक आएगा, नहीं तो
अब ये यहाँ से ऑलरेडी नीचे निकला है, तो ये यहाँ पर भी आ सकता है। ये दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। अभी एफईजी में है, शायद ये ऊपर जाएगा ब्लॉक में और फिर नीचे आएगा, नहीं तो एफईजी से ये बॉक्स करके फिर ये नीचे वाला जो एफईजी है और ब्लॉक है उसके अंदर आएगा। ये सिनेरियो होने वाला है, कल होगा या मंडे को होगा, ये आप ध्यान रखिए। मैंने बोल दिया, ये भी मैंने सुबह ही मैप करके मैंने यह भी मैप करके रखा है, मैंने सुबह नहीं किया था मैंने। देखो इस, आप देखो ये 4 आवर पे आइडिया मिल रहा था कि आपको नहीं मिल रहा था। मतलब जब आप 15 मिनट पे गए तो यहाँ पे आइडिया मिला, मतलब आइडिया मिला तो इसका मतलब क्या हुआ, लोअर लो हुआ तो भी बॉस कंफर्म हुआ। यहाँ से लोअर लो मिला, आइडिया किया, मतलब मार्केट को आप क्या करना है, अभी ऊपर जाना है। ऊपर का जो आपका 4 आवर का एफईजी और पीओ है उसके अंदर जाना है और वहां से फिर आपको सेलिंग को आना है। तो यहाँ से भी आप सेलिंग की एंट्री बना सकते हैं। ये हर श्योर शॉट इसको पॉज करेगा और फिर इस ब्लॉक में आएगा और फिर यहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा, मतलब कंटिन्यू करेगा या चौक करके ऊपर चला जाएगा, वो तो उस सिनेरियो के ऊपर डिपेंड है। तो ये इतना सिंपल है। तो मुझे बोल दीजिए, मैंने तो ये जस्ट आपको बताया है। कल मैं बड़े आराम से एकदम स्लोली, 2 चार्ट हो 3 चार्ट हो, मैं आपको बताऊंगा स्लोली एकदम। मगर रूल्स आपके कल तक क्लियर होने चाहिए। यदि रूल्स क्लियर नहीं है तो बाकी की चीजें आपको पता नहीं चलेंगे। सर चार्ट में अगर एफपीजी और ब्लॉक पे मार्केट प्राइस, सर चार्ट पे अगर एफपीजी और ब्लॉक पे मार्केट प्राइस ने सिर्फ एफईजी को टैप करके मूव किया तो एफईजी इनवर्ट होता है और उस एफईजी का ब्लॉक भी इन्वर्ट होता है। हाँ बराबर है सर, एफईजी को टैप करके नीचे आया या ऊपर चला गया तो उसके साथ साथ वो ब्लॉक भी इन्वर्ट होता है। वो फिर हमारे कुछ काम का नहीं रहता, मगर उस ब्लॉक के ऊपर वाली लिक्विडिटी हमारे काम की होती है या उस ब्लॉक के नीचे वाली लिक्विडिटी हमारी वैलिड रहती है। उसको लेने के लिए मार्केट नीचे जाने की चांसेस ज्यादा रहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इस रूल्स को मैंने जो यहाँ पे आपको दिए हैं उसको अच्छी तरह से समझे आज के दिन। कल मैं आपको कम से कम जितने चार्ट्स होंगे डायरेक्ट उस चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा। देखो अभी भी जिसको लेना है देखो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं क्योंकि ये बॉस करने के लिए नीचे आने वाला है। ये वाला क्या है, जीबीपी यूएसडी, क्योंकि उसने आईडीएम किया है, लोअर लो कंफर्म किया है और तो इस आइडिया के ऊपर वाला एक्सट्रीम ब्लॉक यही है एफईजी, उसको उसने टैप किया है। अभी इसका आपका बॉस करने के लिए नीचे आएगा, शायद बॉस करके इस एफईजी में या ब्लॉक में भी आ सकता है, फिर यहाँ से अपना ऊपर जाके यहाँ पे कोई एफईजी और ब्लॉक छोड़ेगा, फिर उसको लेने के लिए फिर ऊपर जाएगा। मतलब सिनेरियो कैसा होगा, अब यहाँ से आएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में लोअर टाइम फ्रेम पे आईडीएम करेगा, तो इसमें आईडीएम करके फिर यहाँ पे कहीं तो एफईजी छोड़ेगा, इसको लेगा और फिर यहाँ से नीचे आएगा यहाँ पे ये करने के लिए, बॉस करने के लिए। ऐसे सिनेरियो चलते हैं, बार 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 चलते हैं। बस मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग आप लोगों को इसलिए सिखाई थी क्योंकि ये आगे जाके आपका बहुत सारा फायदा करके देने वाली है। जो लोग अभी भी मिस्टेक्स कर रहे हैं उनके लिए ये मतलब बहुत नुकसान करने वाली चीज है। क्लियर है ये चीजें, मुझे बताइए चैट बॉक्स में आके। यदि किसी को क्लियर नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करें, सर ये मेरा क्वेश्चन है, मैं आपको बोलूंगा, मुझे क्वेश्चन कॉल करिए इस टाइम पे, मैं आपको बोल दूंगा। मगर मुझे इस रूल के बारे में किसी ने कुछ आड़ा टेढ़ा सवाल किया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि इतना सिंप्लीफाई करके बताने के बाद भी यदि आपके दिमाग में नहीं जा रहा है तो ट्रेडिंग छोड़ दो। मैं विदाउट वाटर इतना मतलब 1.5 घंटे से चल रहा हूँ। और बस क्लियर है ऐसे ना लिखो जिससे आपका ही नुकसान होने वाला है, ये हमेशा याद रखो। ठीक है, बस इतने लोग हैं क्लियर करने वाले, बाकी इसी के वजह से आप सुधरेंगे नहीं, मुझे मालूम है। बस आना है, बैठना है, करना है, आपने ईगो हर्ट करना है। ऐसे लोग कहीं कहीं के नहीं रहते, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। सुधरेंगे तो फिर बड़े बनेंगे, नहीं सुधरेंगे तो जैसे पीछे से आ रहे हैं वैसे आगे जाएंगे। क्या करूंगा मैं, इतना ये ऐसा नॉलेज कोई नहीं देता। और इतना मतलब टाइम देके को तो कोई नहीं देता, 1 घंटे में चलो हो गया मेरा खत्म, मैं चाह रहा हूँ आप अपना देखो कुछ भी। ठीक है चलो, ये रूल्स अच्छी तरह से समझ लो, ये रूल्स अच्छी तरह से समझ लो। और इस रूल के अंदर यदि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे प्लीज टेक्स्ट करो या कॉल करो, मैं समझाऊंगा। क्योंकि मैं कल कम से कम 4-5 चार्ट में अप ट्रेंड के 2 एक और डाउन ट्रेंड के 2 एक
एकदम स्लोली, पूरा अच्छी तरह से समझा के मैं यहाँ से निकलूंगा। जिसके दिमाग में जाएगा उसका भला, नहीं जाएगा उसका भी भला। क्लियर है चीजें? इसके अंदर जो मैंने सिखाया क्लियर है? ये सब क्लियर है? चलो। मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस है जो आपको समझ में नहीं आएगा। बट चीजें इतनी भी सिंपल नहीं होती तो सब लोग प्रॉफिट कमाते। बहुत सारी मेहनत लेनी पड़ती है, तब जाके ये चीजें बनती है। तब जाके ये चीजें बनती है, ऐसे नहीं बनते। और ये आईसीटी ऐसा बेहतरीन कंसेप्ट है जो बस प्रॉफिट ही देता है। और अब मेरा कल सेटअप लग रहा है, तो मैं पूरा सेटअप पे रहूंगा तो 4 10 12 करेंसी के ऊपर एक साल काम करने वाला हूँ। तब जाके देखेंगे। और जो हमारा सोशल ट्रेडिंग का जो गुड हेज का अकाउंट है, अब ये पूरे सब अकाउंट्स ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुके हैं। अब यदि मुझे गोल्ड ऊपर मिलता है कल, तो वहां से एक ही ट्रेड मिलेगा जिसमें से अभी तो सब लोग प्रॉफिट में हैं, उसमें से और लोग प्रॉफिट में आएंगे। और आज हमारी साइकिल चेंज हो रही है, तो कल से नई साइकिल सोशल ट्रेडिंग की चालू होगी। बराबर है? तो चलो, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। जो रूल्स मैं लिख के